शुरुआती संस्करण की बात है, तलवार संप्रदाय उन्हें बर्बाद नहीं करेगा। आखिरकार तलवार संप्रदाय के पास वर्तमान में लगभग 20 लाख कीमियागर और हथियार रिफाइनर हैं। इन कीमियागरों और हथियार रिफाइनरों को भी अपनी जन्मजात आत्मा अग्नि को उन्नत करने के लिए इन डंठलों का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये डंठल कीमिया और हथियार रिफाइनिंग के लिए सबसे अच्छे ईंधन के रूप में भी काम कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर बचते हैं। विराट को इतने सारे तीसरी पीढ़ी के नागदंत चावल के डंठल निकालते देख नीलिमा खुशी से झूम उठी और तुरंत अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि का एक कौर थूक दिया, इसे डंठलों पर रख दिया, जहां यह तेजी से धधक उठी। बॉस, मुझे भी थोड़ी भूख लगी है, मुझे भी कुछ चखने को दो। शार्दुल दौड़कर विराट के पास आया। उसका चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था। लगातार लड़ाइयों के बाद उस जहरीले ड्रैगन से प्राप्त ऊर्जा जो उसने खाया था पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। शार्दुल, क्या तुम उन श्रृंगी दानव की लाशों को खाना चाहते हो? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। विराट ने यह इसलिए पूछा क्योंकि उसने शार्दुल को हड्डी दानव की लाशों को नहीं खाते देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि शार्दुल श्रृंगी दानव की लाशें खाएगा या नहीं। खाऊंगा खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा, शार्दुल ने बार बार सिर हिलाया। दरअसल मैं उन हड्डी दानवों को भी खा सकता हूं, बस वे बहुत घिनौने हैं, मुझे वे पसंद नहीं है। श्रृंगी दानव की लाशें तो खाने योग्य हैं। यह सुनकर विराट ने अपना हाथ हिलाया और शार्दुल को आरोहण लोक के अंतिम चरण के एक श्रृंगी दानव की लाश सौंप दी। सूर्यवीर ने उसे सैकड़ों श्रृंगी दानव लाशें दी थीं। इनमें से प्रत्येक लाश में जीवन में कम से कम आरोहण लोक के अंतिम चरण का कल्टीवेशन स्तर था और काफी कुछ अर्ध दिव्य विकास लोक की श्रृंगी दानव लाशें भी थीं। उसके पास इन श्रृंगी दानव लाशों की कमी नहीं थी। चूंकि शार्दुल उन्हें खा सकता था तो विराट स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं बनेगा। अगर उसे यह चिंता नहीं होती कि शार्दुल उच्च स्तरीय श्रृंगी दानव लाशों को खाने से बहुत भर जाएगा, तो विराट ने उसे सीधे अर्ध दिव्य विकास लोक की श्रृंगी दानव लाश दे दी होती। विशालकाय आरोहण लोक के अंतिम चरण की श्रृंगी दानव लाश को देखकर शार्दुल बहुत खुश हुआ और तुरंत अपना खून जैसा लाल जबड़ा खोला और आरोहण लोक के अंतिम चरण की श्रृंगी दानव लाश को पूरा निगल गया। ये श्रृंगी दानव केवल कुछ दशकों से ही मारे गए थे, इसलिए उनकी शक्ति मुश्किल से कम हुई थी। वे व्यावहारिक रूप से अभी भी बहुत ताजा थे। एक बार जब वह इस आरोहण लोक के अंतिम चरण की श्रृंगी दानव लाश की शक्ति को परिष्कृत कर लेगा, तो यह आरोहण लोक में टूटने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। विराट ने पुनः शक्ति गोली निकाली और थोड़ी देर आराम किया। फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अनंत परम मीनार को बुलाया और स्वास्थ्य लाभ के लिए मीनार के दूसरे स्तर में चमक गया। उसकी कम हुई आत्मा शक्ति को फिर से भरने का सबसे तेज तरीका अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की तारों की रोशनी को अवशोषित करना था। इस बार विराट ने अपनी आत्मा शक्ति पूरी तरह से बहाल होने से पहले अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में पूरे 10 दिन बिताए। आत्मा शक्ति को फिर से भरना वास्तविक सार को बहाल करने की तुलना में बहुत अधिक कठिन है। अभी तक जुबैदा ने ऐसी कई गोलियां तैयार नहीं की हैं जो आत्मा शक्ति को जल्दी से बहाल कर सके। ऐसा नहीं है कि जुबैदा ने ऐसा फॉर्मूला विकसित नहीं किया है, बल्कि यह है कि उसे उपयुक्त सामग्री नहीं मिल पा रही है। आत्मा को बहाल करने के लिए प्राकृतिक खजाने बेहद दुर्लभ हैं। तलवार संप्रदाय के पास वर्तमान में सभी प्रकार के प्राकृतिक खजानों के पहाड़ हैं, लेकिन आत्मा को बहाल करने वाले विशेष रूप से दुर्लभ हैं। विराट के पास कुछ गोलियां थीं जो उसकी आत्मा शक्ति को तेजी से बहाल करने में सक्षम थीं, लेकिन उनकी कमी के कारण वह तब तक उनका सेवन करने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि यह नितांत आवश्यक न हो। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 10 दिनों के स्वास्थ्य लाभ के बाद विराट की स्थिति पूरी तरह से बहाल हो गई थी। फिर उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से बाहर निकलने से पहले कई और महापुतला ताबीज को परिष्कृत किया। हालांकि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के अंदर 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन बाहर केवल 1 दिन ही बीता था। विराट ने आरोहण लोक के अंतिम चरण के अंधकार दानव पुतले को बुलाया और इसमें एक बड़े पुतला ताबीज को फिर से एकीकृत किया। पिछली लड़ाई के बाद इस आरोहण लोक के अंतिम चरण के अंधकार दानव पुतले के भीतर बड़े पुतला ताबीज की ऊर्जा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। विराट द्वारा परिष्कृत किए गए बड़े पुतला ताबीज स्थायी नहीं थे, बल्कि उपभोग्य थे। एक बार जब बड़े पुतला ताबीज के अंदर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो बड़ा पुतला ताबीज बेकार हो जाएगा। इसे पुनः आरंभ करने के लिए पुतले में एक नया बड़ा पुतला ताबीज एकीकृत किया जाना चाहिए। चलो काम पर लगते हैं। विराट ने अपना हाथ हिलाया। उसकी लड़ने की भावना बहुत अधिक थी। आधे हड्डी दानव राक्षस पहले ही मिटा दिए गए थे, इसलिए बाकी आधे से निपटना और भी आसान था। तुरंत विराट, शार्दुल, नीलिमा और हरित के साथ उसी विधि का पालन करते हुए बड़ी संख्या में हड्डी दानव राक्षसों को एक एक करके खत्म कर दिया। जब केवल 20 लाख हड्डी दानव राक्षस बचे तो विराट ने अन्य तरीकों की परवाह नहीं की और सीधे उन पर हमला कर दिया। सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के दूसरे स्तर के समर्थन के साथ ये हड्डी दानव राक्षस विराट और उसके समूह के हमलों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। अंततः 1 करोड़ हड्डी दानव राक्षसों के इस समूह को विराट, शार्दुल, नीलिमा और हरित ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वास्तव में विराट द्वारा हड्डी दानव राक्षसों के इस समूह को इतनी आसानी से नष्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि उनके पास एक अच्छे कमांडर की कमी थी, जिससे विराट को उन्हें एक एक करके हराने की अनुमति मिली। यदि ये हड्डी दानव राक्षस एकजुट हो सकते और एक कुशल जनरल द्वारा निर्देशित होते तो विराट को उन्हें नष्ट करने के लिए कम से कम 10 गुना लागत खर्च करनी पड़ती। फिर भी लड़ाई से हुए नुकसान का आकलन करने के बाद विराट ने पाया कि उसने खरबों 8वें रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य के खजाने का उपभोग कर लिया था। युद्ध वास्तव में पैसे का एक अथाह गड्ढा है। कुछ ऐसी लड़ाइयों के बाद विराट की काफी संपत्ति के साथ भी वह शायद इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। सौभाग्य से वह इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर से लगातार कुछ न कुछ हासिल करने में सक्षम था, जिसने इन लड़ाइयों में उसके नुकसान की मुश्किल से भरपाई की। अन्यथा इस मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेना पूरी तरह से बर्बादी होती। अरे बॉस, यहाँ काफी अच्छी चीजें लग रही हैं। जब समूह युद्ध के मैदान की सफाई कर रहा था तो शार्दुल ने अचानक दूर से पुकारा। शार्दुल की बात सुनकर विराट जल्दी से वहां पहुंचा। शार्दुल, क्या अच्छी चीजें हैं? विराट ने शार्दुल को देखकर पूछा। बॉस, उधर देखो। शार्दुल ने दूर की दिशा में इशारा किया। विराट ने शार्दुल के पंजे की दिशा का अनुसरण किया और देखा दूर क्षितिज पर विशाल पत्थर के खंभे, जो प्रतीत होता है कि कई उच्च स्तरीय जादुई खजानों से सजे हुए थे। यह देखकर विराट बहुत खुश हुआ। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो चलकर देखते हैं। समूह विशाल पत्थर के खंभों की दिशा की ओर दौड़ा। करीब से निरीक्षण करने पर विराट ने पाया कि ये विशाल पत्थर के खंभे एक विशाल रसातल को घेरे हुए थे। यह रसातल बेहद विशाल था, जो लाखों मील तक फैला हुआ था। रसातल के किनारे पर खड़े विशाल पत्थर के खंभों पर अनगिनत जटिल रून उकेरे गए थे और प्रत्येक खंभे की रक्षा 9वें रैंक के जादुई खजाने द्वारा की जा रही थी।
विराट ने तुरंत पहचान लिया कि ये विशाल पत्थर के खंभे और उन पर मौजूद 9वें रैंक के जादुई खजाने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सीलिंग व्यूह का निर्माण करते थे, जो प्रतीत होता है कि किसी चीज को सील कर रहे थे। हालांकि यह सील स्पष्ट रूप से टूट चुकी थी। विराट ने ध्यान से सीलिंग व्यूह का अवलोकन किया और पाया कि यह टूट गया था क्योंकि व्यूह की ऊर्जा समाप्त हो गई थी, जिससे एक बड़ी खामी पैदा हो गई थी जिसने इसे भीतर से तोड़ने की अनुमति दी थी। रसातल की ओर देखते हुए विराट ने उसके आधार पर हड्डियों के अनगिनत ढेर देखे, स्पष्ट रूप से हड्डी दानव राक्षसों की लाशें। इन अनगिनत हड्डी दानव लाशों ने लाखों मील तक फैले विशाल रसातल को भरते हुए एक पहाड़ बना दिया था। यह देखकर विराट पूरी तरह से हैरान रह गया। 1 करोड़ हड्डी दानव राक्षस, जिन्हें उसने शार्दूल, नीलिमा और हरित ने बड़ी मेहनत से मारा था, इस रसातल में हड्डी दानवों की भारी संख्या की तुलना में कुछ भी नहीं थे। यदि हड्डी दानव अभी भी जीवित होते तो अपनी अपार शक्ति के साथ भी विराट उनकी भारी संख्या से टुकड़ों में टूट जाता। ऐसा लगता है कि वे हड्डी दानव राक्षस इस सील से बच गए थे। नाग ने अपनी ठुड्डी सहलाई, रसातल में हड्डी दानव राक्षसों की लाशों के पहाड़ को देखते हुए और सोच समझ कर कहा, इस सील पर बने निशानों को देखते हुए इन हड्डी दानव राक्षसों को कम से कम 10 लाख साल से सील किया गया है। नाग, तुम बकवास कर रहे हो। 10 लाख साल से सील किया गया, ये हड्डी दानव राक्षस अभी भी जीवित कैसे हो सकते हैं? नाग की बात सुनकर विराट ने तुरंत पलटवार किया। इन हड्डी दानव राक्षसों का सर्वोच्च कल्टीवेशन स्तर केवल आरोहण लोक के आधे चरण का है। क्या केवल ब्रह्म ज्ञान क्षेत्र के कल्टीवेशन वाले कुछ हड्डी दानव राक्षस इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? विराट, मैंने कब कहा कि सील से बाहर निकलने वाले ये राक्षस वही जत्था थे जिसे 10 लाख साल पहले सील किया गया था? नाग ने विराट की ओर देखा और चिढ़कर कहा। यह सुनकर विराट हक्का बक्का रह गया। उसने नाग की ओर देखा, उसके चेहरे पर संदेह का भाव था और पूछा, नाग, तुम्हारा मतलब क्या है? बेवकूफ, इतने सारे हड्डी दानव राक्षस सील किए गए हैं, वे सील के भीतर प्रजनन नहीं कर सकते क्या? नाग ने उपहास किया। हड्डी दानव राक्षसों का सबसे शुरुआती जत्था बहुत पहले ही बुढ़ापे से मर चुका है। ये हड्डी दानव राक्षस जो सील से मुक्त हुए हैं, वे बस उनकी संतान है। विराट को अचानक समझ आ गया। नाग की व्याख्या वास्तव में समझ में आ रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये हड्डी दानव राक्षस बिखरे हुए थे और एकजुट नहीं थे। एक सच्चे नेता की कमी थी और उनके योद्धा अविश्वसनीय रूप से कमजोर थे। तलवार संप्रदाय का कोई भी योद्धा उन्हें आसानी से हरा सकता था। यह पता चला कि वे मूल सील किए गए हड्डी दानव राक्षस नहीं थे, बल्कि उनकी संतान थे। ये हड्डी दानव राक्षस जन्म से ही एक सील के नीचे रह रहे हैं, मुश्किल से कभी लड़े हैं। तथ्य यह है कि वे मुश्किल से एक युद्ध गठन बना सकते हैं, पहले से ही काफी प्रभावशाली है। कोई उनके योद्धाओं से असाधारण रूप से कुशल होने की उम्मीद कैसे कर सकता है? यह सही नहीं है। यदि वे एक सील के नीचे पैदा हुए थे तो उन्होंने इस स्तर तक खेती कैसे की? विराट अभी भी हैरान था। उसने नाग से पूछा। सीलिंग व्यूह उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर देता है। ये हड्डी दानव राक्षस बाहर से ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते। उन्होंने संभवतः इस स्तर तक खेती कैसे की होगी? उनकी ऊर्जा शायद मरने से पहले उनके पूर्वजों द्वारा उन्हें हस्तांतरित की गई है। नाग ने कहा, राक्षसों के बीच कल्टीवेशन को स्थानांतरित करने के गुप्त तरीके हैं। हालांकि यह गुप्त तरीका सर्वशक्तिमान नहीं है। क्या कल्टीवेशन को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्राप्तकर्ता इसका सामना कर सकता है या नहीं। यदि कल्टीवेशन प्राप्त करने वाला राक्षस हस्तांतरण का सामना नहीं कर सकता है तो न केवल हस्तांतरण विफल हो जाएगा, बल्कि राक्षस भी फट जाएगा और मर जाएगा, भले ही वह इसका पूरी तरह से सामना कर सके। हस्तांतरण प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा खो जाएगी और यह 100% हस्तांतरित नहीं होगी। यही कारण है कि उस समय बहुत सारे हड्डी दानव सील किए गए थे, लेकिन अब केवल कुछ ही बचे हैं। हरित ने समझाना जारी रखा। यह सुनकर विराट अवाक रह गया। जिन हड्डी दानव राक्षसों का उन्होंने सामना किया था, उनकी संख्या अकेले 1 करोड़ से अधिक थी। क्या यह केवल कुछ ही था? हालांकि उन हड्डी दानव राक्षसों की संख्या की तुलना में जिनका उन्होंने सामना किया था और जो रसातल में मर गए थे, यह वास्तव में केवल कुछ ही था। अरे विराट, आओ और देखो, यहाँ एक पत्थर की पटिया है। जैसे ही विराट हरित से बात कर रहा था, दूसरी तरफ से नीलिमा की चहचहाहट आई। पगली चिड़िया, कैसी पत्थर की पटिया? नीलिमा का सवाल सुनकर विराट वहां दौड़ पड़ा। जब विराट वहां पहुंचा तो उसे एक विशाल पत्थर की पटिया खड़ी मिली। पत्थर की पटिया पर बड़े अक्षरों की एक पंक्ति उकेरी गई थी, एकलव्य स्तर की मुहर नंबर 37। इसका क्या मतलब है? विराट ने पत्थर की पटिया पर उकेरे गए अक्षरों को देखा। उसकी आंखों में संदेह का भाव दिखाई दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक से अधिक मुहरें हैं? क्या इस मुहर के समान स्तर पर 36 और हैं? विराट ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक उसके दिल में एक झटका लगा और वह सदमे में चिल्लाया। सबसे डरावनी बात यह है कि केवल 36 नहीं है। नीले वस्त्र पहने लड़के ने इस समय आकर कहा। उसने पत्थर की पटिया पर शिलालेख को देखा और कहा, यह पत्थर की पटिया कहती है कि यह 37वीं एकलव्य स्तर की मुहर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आखिरी मुहर है। और क्या ऐसा हो सकता है कि यह केवल सबसे निचले स्तर की मुहर है? नीलिमा ने कमजोर स्वर में कहा। क्योंकि एक एकलव्य स्तर की मुहर है, तो क्या एक सम्राट स्तर की मुहर, देव स्तर की मुहर या यहां तक कि अमर स्तर की मुहर भी हो सकती है? अरे बाप रे, नहीं हो सकता। यह सुनकर विराट की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और वह कांपती हुई आवाज में कहने से खुद को नहीं रोक सका। केवल एक एकलव्य स्तर की मुहर से बचने वाले हड्डी दानव राक्षस ही उन्हें मुश्किल में डालने के लिए काफी थे। यदि इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में और भी उच्च स्तरीय मुहरें थीं और अंदर के हड्डी दानव राक्षस बच गए तो यह भयानक होगा। विराट ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही उसकी खोपड़ी झंझना उठी। यहां तक कि नीलिमा ने भी अपना उत्साह खो दिया। उसका चेहरा काफी बदल गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नहीं, हम इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में और नहीं रह सकते। हमें चंपा और आयु को जल्दी से ढूंढने और छोड़ने की जरूरत है। अगर हम यहां और रहे तो कोई वास्तव में मर सकता है, विराट ने गंभीरता से कहा। विराट की बातें सुनकर हरित ने कोई आपत्ति नहीं की। वह निश्चित रूप से राक्षसों को खत्म करना चाहता था, लेकिन केवल तभी जब दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक न हो। यदि ताकत का अंतर बहुत अधिक था तो यह जानबूझकर उनकी मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। बॉस, क्या हमें अभी भी इन पत्थर के खंभों पर मौजूद जादुई खजाने लेने चाहिए? इस समय शार्दूल ने पत्थर के खंभों पर मौजूद जादुई खजानों की ओर इशारा किया और विराट से पूछा, बेवकूफ बाघ, तुम्हारे दिमाग में क्या खराबी है? ये जादुई खजाने पहले से ही हमारे दरवाजे पर पहुंचाए जा चुके हैं, हम उन्हें कैसे नहीं ले सकते? विराट के जवाब देने से पहले नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और बहुत गर्व से कहा, पगली चिड़िया, क्या तुम लड़ना चाहती हो? शार्दूल ने उसे घूरा और गुस्से में कहा, ठीक है, तुम दोनों बहस करना बंद करो, चलो पहले इन जादुई खजानों को नीचे उतारें। विराट ने अपना हाथ हिलाया, उन्हें और बहस करने से रोक दिया। हालांकि उसे चंपा और अन्य लोगों को खोजने की जल्दी थी, लेकिन थोड़ा और समय कोई फर्क नहीं डालेगा।
इतने सारे जादुई खजानों के उसके सामने रखे होने के कारण विराट का दिल टूट जाएगा और वह लंबे समय तक सो नहीं पाएगा यदि उसने उन्हें बर्बाद होने दिया। इन पत्थर के खंभों पर मौजूद जादुई खजानों का सबसे निचला ग्रेड निम्न श्रेणी 9वीं रैंक का खजाना था और काफी कुछ अर्ध जन्मजात स्तर के खजाने भी थे। विराट ने उनकी गिनती की। इस रसातल के चारों ओर पूरे 3600 पत्थर के खंभे थे, जिसका मतलब था कि यहाँ कम से कम 3609वीं रैंक के जादुई खजाने थे। विराट के शब्दों को सुनकर शार्दुल और नीलिमा ने बहस करना बंद कर दिया और पत्थर के खंभों से 9वीं रैंक के जादुई खजानों को एक एक करके हटाना शुरू कर दिया। इन पत्थर के खंभों में कोई ऊर्जा स्रोत नहीं था और भले ही उन पर अविश्वसनीय रूप से गहरे ऋण उकेरे गए थे, वे शायद ही अब कोई शक्ति लगा सकते थे। विराट ने शार्दुल, नीलिमा और हरित के साथ मिलकर पत्थर के खंभे से 9वीं श्रेणी के जादुई खजानों को आसानी से हटा दिया। उन सभी को इकट्ठा करने के बाद विराट ने उनकी गिनती की और पाया 36 अर्ध जन्मजात जादुई खजाने, 72 शीर्ष श्रेणी 9वीं रैंक जादुई खजाने, 108 उच्च श्रेणी 9वीं रैंक जादुई खजाने और 810 मध्य श्रेणी 9वीं रैंक जादुई खजाने। शेष 2000 से अधिक खजाने सभी निम्न श्रेणी 9वीं रैंक जादुई खजाने थे। इसके अलावा ये सभी 9वीं रैंक के जादुई खजाने सुरक्षित थे, उन जादुई खजानों के विपरीत जो विराट ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में पाए थे, जो ज्यादातर विभिन्न तरीकों से क्षतिग्रस्त थे। कुल 3609वीं रैंक के जादुई खजाने, यह एक अकल्पनीय संपत्ति थी। 5 प्रमुख संप्रदायों में से शायद केवल रत्न भंडार संप्रदाय के पास इतनी बड़ी संख्या में 9वीं रैंक के जादुई खजाने थे। यहां तक कि शक्तिशाली पशुपालन संप्रदाय भी इसका अपवाद नहीं था। विराट ने महसूस किया कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र संभवतः शक्ति सिंधु महाद्वीप से कहीं अधिक गहरा था। कोई आश्चर्य नहीं कि दाव संघ ने इसे इतना महत्व दिया। यदि सील नहीं टूटी होती और बड़ी संख्या में हड्डी दानव राक्षस नहीं बचते, तो शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र वास्तव में खजाने का भंडार होता। बॉस, हम आगे किस रास्ते जाएं? सभी जादुई खजाने इकट्ठा करने के बाद शार्दुल ने विराट से पूछा। पहले वे इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर में लक्ष्यहीन रूप से घूम रहे थे, जहां भी जादुई खजानों के टुकड़े और युद्ध हथियारों के अवशेष अधिक थे, वहां जा रहे थे बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के। लेकिन अब विराट को चंपा और अन्य लोगों को खोजने की जरूरत थी, इसलिए उसे एक दिशा तय करनी थी। ऐसा करते हैं, हम चारों 4 दिशाओं में बंट जाते हैं। जो कोई भी दूसरों को पहले ढूंढेगा मुझे तुरंत सूचित करेगा। विराट ने एक पल सोचने के बाद कहा। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में कहां है, क्योंकि वह जिस जगह पर था वह ऐसी जगह थी जिसे दाव संघ ने पहले कभी नहीं खोजा था। न तो दाव संघ द्वारा प्रदान किया गया नक्शा, न ही दिव्य पवन महल की स्वामिनी द्वारा दिया गया नक्शा, और न ही बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा उसके लिए छोड़ा गया नक्शा इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर को चिह्नित करता था। अपने स्थान को जाने बिना यह निर्धारित करना मुश्किल था कि किस रास्ते जाना है। इसलिए विराट का एकमात्र विकल्प यह था कि वे चारों अलग हो जाएं और 4 अलग अलग दिशाओं में यात्रा करें। निश्चित रूप से उनमें से एक सही होगी। यदि वे चारों एक साथ यात्रा करना जारी रखते तो दक्षता बहुत धीमी होती और यह अनिश्चित था कि वे चंपा और अन्य लोगों को कब ढूंढ पाएंगे। शार्दुल, तुम एक दिशा चुन लो। तुम किस रास्ते जा रहे हो? विराट ने शार्दुल को देखकर पूछा। मैं उत्तर की ओर जाना चुनता हूं। शार्दुल ने एक पल के लिए सोचा और कहा। छोटी पगली चिड़िया, तुम्हारे बारे में क्या? विराट फिर नीलिमा की ओर मुड़ा और पूछा। मैं पश्चिम की ओर जाना चुनती हूं। नीलिमा ने कहा। विराट, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे छोटी पगली चिड़िया मत कहो। नीलिमा ने विराट को घूरा और गुस्से में चिल्लाई। विराट ने उसे नजरअंदाज कर दिया और नीले वस्त्र वाले लड़के की ओर मुड़कर पूछा। नाग, तुम्हारे बारे में क्या? मैं पूर्व की ओर जाऊंगा। नाग ने लापरवाही से उत्तर दिया। तो मैं बची हुई दिशा के लिए दक्षिण की ओर जाऊंगा, विराट ने कहा। इसके साथ विराट ने एक नया तैयार किया गया संचार टोकन निकाला और तीनों को सौंपते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुरंत रिपोर्ट करना। मैं समझ गया बॉस। शार्दुल ने टोकन लिया और जल्दी से अपना प्यारा गोल मटोल सिर हिलाया। विराट, मैं पहले जा रहा हूं, सावधान रहना। इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में मर मत जाना और मुझे दूसरा मालिक खोजने के लिए मजबूर मत करना। नाग ने हाथ हिलाया, एक तलवार की रोशनी में बदल गया और पूर्व की ओर बढ़ गया। विराट, मुझे कुछ तीसरे संस्करण के नाग दंत चावल, नवजीवन संजीवनी गोलियां और पुनः शक्ति गोलियां, साथ ही शून्य पलायन ताबीज, शून्य विस्फोटक ताबीज, अदृश्य ताबीज और महाशक्ति ताबीज दो। और मुझे कुछ शीर्ष श्रेणी के 9वीं रैंक के रक्षात्मक और आक्रामक जादुई हथियार भी दो। क्या तुम्हारे पास अभी भी आरोहण लोक के अंतिम चरण की अंधकार दानव लाश नहीं है? जल्दी से इसे मुझे सौंप दो और जब तुम ऐसा कर रहे हो तो मुझे 20 या 30 महापुतला ताबीज भी दो, ताकि मैं इस आरोहण लोक के अंतिम चरण के अंधकार दानव पुतले को भी नियंत्रित कर सकूं। नीलिमा ने अपने पंख फैलाए और विराट से कहा। 1 करोड़ हड्डी दानव राक्षसों के ऐसे समूह का सामना करने के बाद से नीलिमा ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह नाग की टूटी हुई तलवार की तरह नहीं थी। यदि वह टूटी हुई तलवार नहीं जीत सकती थी तो वह बस जमीन पर लेट सकती थी और अपने टूटे हुए तलवार के रूप में वापस आ सकती थी। वे हड्डी दानव राक्षस टूटी हुई तलवार को कुतरने की जहमत नहीं उठाते, लेकिन वह अलग थी। वह मांस और खून से बनी थी। यदि वह उन हड्डी दानव राक्षसों के खिलाफ नहीं जीत सकती थी और उनके द्वारा फंस जाती तो वह वास्तव में मर जाती। वह निश्चित रूप से उन भयानक हड्डी दानव राक्षसों के पेट में नहीं मरना चाहती थी। पगली छोटी चिड़िया, क्या मैंने तुम्हें पहले कुछ गोलियां और ताबीज नहीं दिए थे? क्या तुमने उन सभी का उपयोग कर लिया है? विराट ने नीलिमा को संदेह के संकेत के साथ देखते हुए पूछा। विराट, यह शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र बहुत खतरनाक है। मुझे आत्मरक्षा के लिए और तैयारी करनी होगी, नीलिमा ने चिढ़कर कहा। यह सुनकर विराट ने इनकार नहीं किया। सीधे नीलिमा को विभिन्न खजानों से भरा एक स्थानिक जादुई खजाना सौंप दिया। विराट, मैं जा रही हूं। नीलिमा ने स्थानिक जादुई खजाना लिया, उसे अपनी दिव्य चेतना से स्कैन किया और अंदर खजानों की मात्रा काफी प्रचुर मात्रा में पाकर उसने संतोष के साथ अपने पंख फड़फड़ाए। इसके साथ ही नीलिमा पश्चिम की ओर उड़ गई। नीलिमा के जाने के बाद विराट ने शार्दुल को एक और खजाना दिया। नीलिमा को दी गई गोलियों, ताबीजों, जादुई हथियारों और पुतलों के अलावा विराट ने उसे आरोहण लोक के अंतिम चरण के श्रृंगी दानवों की 100 से अधिक लाशें भी दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि शार्दुल के पास पर्याप्त भरण पोषण हो। इन लाशों के साथ शार्दुल को वास्तविक सार के खत्म होने की चिंता नहीं करनी होगी। यदि वह इन लाशों को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता है तो यह आरोहण लोक के शिखर को तोड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। अपनी युद्धक शक्ति के साथ यदि शार्दुल आरोहण लोक के शिखर को तोड़ देता है तो वह संभवतः एक सच्चे दिव्य पवन लोक विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। बॉस, मैं अब जा रहा हूं। शार्दुल ने विराट से स्थानिक जादुई हथियार स्वीकार किया और उसे विदाई दी। हाँ, अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करना।
यदि तुम किसी शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हो तो सीधे मत लड़ना, अपनी जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है, विराट ने निर्देश दिया। मैं समझ गया बॉस, शार्दुल ने सिर हिलाया। इसके साथ वह चमका और उत्तरी आकाश की ओर उड़ गया। हरित, नीलिमा और शार्दुल के रवाना होने के बाद विराट भी दक्षिण की ओर बढ़ गया। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में एक प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों के भीतर योद्धाओं के दो समूह आमने सामने थे। उनकी पोशाक को देखते हुए एक समूह स्पष्ट रूप से पशुपालन संप्रदाय का था, जबकि दूसरा वरुण महल का था। जबिन, उस अर्ध जन्मजात जादुई हथियार को नीचे रख दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं के बीच एक लंबा पतला युवक वरुण महल के शिष्यों को घूरता हुआ ठंडे स्वर में बोला। वरिष्ठ भाई योगेश, उनके साथ शब्द क्यों बर्बाद करें? चूंकि यह कमीना नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो चलो उन्हें मार डालते हैं। लंबे पतले युवक के बगल में एक पशुपालन संप्रदाय के शिष्य ने उपहास किया। वह लंबा पतला युवक जिसने अभी अभी जबिन को धमकी दी थी, वह कोई और नहीं बल्कि पशुपालन संप्रदाय का एक कुलीन शिष्य योगेश था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद योगेश को अपनी यात्रा के दौरान पशुपालन संप्रदाय के दर्जनों शिष्य मिले। फिर वह अपनी यात्रा में उनके साथ शामिल हो गया। एक दिन उन्होंने एक प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की खोज की, जिन्हें पहले कभी योद्धाओं द्वारा नहीं खोजा गया था। योगेश और पशुपालन संप्रदाय के अन्य सदस्य बहुत खुश हुए। ऐसे अनछुए प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों का सामना करने का मतलब एक बड़ा अवसर था। संप्रदाय के खंडहर जिन्हें योद्धाओं की पीढ़ियों द्वारा पूरी तरह से खोजा गया था, उन्हें पहले ही लूट लिया गया था। केवल अनछुए प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों में ही इतने विशाल खजाने और अवसर थे। योगेश और पशुपालन संप्रदाय के शिष्य उत्साहपूर्वक प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों में घुस गए। हालांकि जब उन्होंने मुख्य हॉल में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि योद्धाओं का एक समूह पहले ही प्रवेश कर चुका था। योद्धाओं का यह समूह वरुण महल के शिष्य थे, जिनका नेतृत्व वरुण महल के ग्रैंड एल्डर के बेटे जबिन ने किया था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के बाहर योगेश शायद जबिन की स्थिति को देखते हुए उसके साथ बहुत अधिक नहीं उलझता, लेकिन शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के अंदर इतना विनम्र कौन होगा? इस एकांत शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में जब तक कोई अपने हाथ साफ रखता है, किसी को पता नहीं चलेगा कि वे क्या करते हैं। इसलिए शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले योद्धा आमतौर पर बिना किसी संयम के कार्य करते हैं। खासकर जब ऐसे कीमती खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की बात आती है, तो वे कोई दया नहीं दिखाते हैं। है, तुम कचरे का ढेर इस युवा मालिक को धमकी देने की हिम्मत करते हो? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? जबिन ने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा और उपहास किया। क्योंकि तुम इतने एहसान फरामोश हो तो मेरे असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत देना, योगेश ने जबिन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसने वास्तव में जबिन कचरे के इस टुकड़े को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जबिन ने अब अर्ध आरोहण लोक को तोड़ दिया था, लेकिन जबिन की प्रतिभा के साथ अर्ध आरोहण लोक को तोड़ने के बाद भी उसकी युद्ध शक्ति शायद अभी भी भयानक थी। यदि वह जबिन पर हमला करता तो जबिन शायद उसका एक कदम भी नहीं झेल पाता। तो तुम कोशिश कर सकते हो। योगेश की धमकी का सामना करते हुए जबिन पूरी तरह से बेपरवाह रहा, एक उदासीन व्यवहार बनाए रखा। ठीक है, चूंकि तुम मौत को बुलावा दे रहे हो तो मैं योगेश तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। योगेश की निगाहें ठंडी हो गईं और उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई जबिन की ओर चीरते हुए। हालांकि ठीक उसी क्षण जब उसने अपनी चाल चली, एक विशाल पहाड़ के आकार की मुहर अचानक जबिन के सामने दिखाई दी। इस विशाल पहाड़ के आकार की मुहर ने आसानी से उसकी तलवार के हमले को रोक दिया। यह देखकर योगेश पूरी तरह से हैरान रह गया। यह कैसे संभव है? तुम्हारे पास इतना खजाना कैसे हो सकता है? योगेश ने पहाड़ के आकार की मुहर को देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से विस्मय से भरी हुई थीं और अविश्वास में चिल्लाया। पहाड़ के आकार की यह मुहर भयानक शक्ति बिखेर रही थी। स्पष्ट रूप से यह एक शीर्ष श्रेणी 9वीं रैंक का आक्रामक खजाना था और इसके अलावा एक आध्यात्मिक पत्थर का जादुई हथियार था। यदि यह एक साधारण 9वीं ग्रेड का शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार होता तो जबिन की ताकत बिल्कुल भी इतनी भयानक शक्ति को उजागर करने में सक्षम नहीं होती। केवल एक आध्यात्मिक पत्थर का जादुई हथियार ही इसे प्राप्त कर सकता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक पत्थर के जादुई हथियार द्वारा उजागर की गई शक्ति योद्धा के वास्तविक सार पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आध्यात्मिक पत्थर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके संचालित की जा सकती है। यदि उसे पहले पता होता कि जबिन के पास ऐसा खजाना है तो वह जबिन से कभी नहीं भिड़ता, बल्कि जहां तक संभव हो भाग जाता। जबिन ने योगेश की तलवार को रोकने के लिए महापर्वत मोहर का उपयोग करने के बाद लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, महापर्वत मोहर को सक्रिय किया और इसे योगेश की ओर नीचे की ओर तोड़ दिया। अब जब उसने अर्ध आरोहण लोक को तोड़ दिया था तो महापर्वत मोहर की शक्ति जिसे वह नियंत्रित कर सकता था वह पहले की तुलना में कहीं अधिक थी। नहीं, अपने ऊपर इस विशाल मोहर को गिरते देख योगेश की आंखों में घोर निराशा झलक उठी। हालांकि चकमा देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। महापर्वत मोहर की शक्ति ने पहले ही सभी दिशाओं में सभी रास्तों को रोक दिया था। उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया था और वह केवल लाचारी से देख सकता था क्योंकि विशाल मोहर उस पर गिर रही थी। योगेश ने अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस किया और फिर उसकी चेतना असीम अंधेरे में डूब गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पृथ्वी रैंकिंग पर 150वें स्थान पर रहने वाला मार्शल आर्ट विलक्षण प्रतिभा एक दिन जबिन जैसे कचरे के टुकड़े के हाथों मर जाएगा। योगेश को मारने के लिए महापर्वत मोहर का उपयोग करने के बाद जबिन ने इसका उपयोग पशुपालन संप्रदाय के सभी शिष्यों को उनके जन्मजात आत्मा जानवरों के साथ कीमा बनाया हुआ मांस के ढेर में बदलने के लिए करना जारी रखा। हम कचरे का ढेर इस युवा मालिक को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। कितना ढीठ! अपने सामने पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों को मारने के बाद जबिन ने अपनी आस्तीन झटकी और उपहास किया। इसके साथ जबिन ने अपना हाथ हिलाया, महापर्वत मोहर को वापस बुलाया। जैसे ही महापर्वत मोहर जमीन से ऊपर उड़ी और इससे पहले कि वह उसके हाथ में लौटती, जबिन को अचानक अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने हथेली से भारी प्रहार किया हो। इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा तेजी से बाहर निकल रही है। जबिन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपना सिर घुमाने के लिए संघर्ष किया, यह देखने की कोशिश की कि कौन इतना दुस्साहसी है जो डरपोक हमला करने की हिम्मत करता है। लेकिन जब उसने अपने हमलावर का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी आंखों में अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई दी। भीष्म, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने वास्तव में घात लगाकर इस युवा मालिक पर हमला करने की हिम्मत की। जबिन ने उस आदमी को देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। वह बस विश्वास नहीं कर सकता था कि भीष्म, यह नीच कमीना, उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर किसने हमला किया, किसी ने नहीं किया था। इसके अलावा जो उसे और भी अविश्वसनीय लगा वह यह था कि भीष्म ने रक्त पिशाच संप्रदाय के तरीकों का इस्तेमाल किया था। भीष्म रक्त पिशाच संप्रदाय में कब शामिल हुआ था? जबिन, मैंने इस दिन का लंबा इंतजार किया है। भीष्म ने जबिन को भावहीन होकर देखा और ठंडे स्वर में कहा,
मेरे पवनगढ़ राज परिवार ने ईमानदारी से आपके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की, फिर भी आप हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं, कुत्तों से भी बदतर। आप हमारे पवनगढ़ राज परिवार की महिलाओं के साथ अपनी मर्जी से दुर्व्यवहार कर सकते हैं और हमारे कबीले के जिस सदस्य को चाहे मार सकते हैं। आपने हमारे साथ कभी इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया। यहां तक कि हमारे पूर्वज को भी आपने एक तुच्छ मामले पर एक ही हथेली के प्रहार से मार डाला। अगर आपने केवल ये काम किए होते तो यह एक बात थी, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए था। आपको नहीं करना चाहिए था। मेरे वरुण महल में प्रवेश करने के बाद मेरा रास्ता रोक दिया और मुझे वरुण महल के किसी अन्य एल्डर का शिष्य बनने से रोका। बताओ, क्या तुम मरने के लायक नहीं हो? बोलते बोलते भीष्म का उन्माद बढ़ता गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। जैसे ही वह बोला, उसके हाथ अथक परिश्रम करते रहे। जब इनके वास्तविक सार और रक्त को निगलने के लिए रक्त पिशाच संप्रदाय की गुप्त तकनीकों का उपयोग करना जारी रखा। भीष्म की कल्टीवेशन में तेजी से वृद्धि आंशिक रूप से एक महान अवसर के कारण थी, जिसका उसने पहाड़ के नीचे अपने प्रशिक्षण के दौरान सामना किया था। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कारक रक्त पिशाच संप्रदाय के प्रति उसकी निष्ठा थी, जहां उसने उनकी गुप्त तकनीकें हासिल की। भीष्म स्वाभाविक रूप से बेहद स्वार्थी और मतलबी है। उस समय जब वह अभी भी पवनगढ़ अकादमी में था, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी गुरु भूपति को खत्म करने के लिए अंधकार दानव राजवंश के साथ मिली भगत की, जिससे गौरी और गुरु भूपति दोनों लगभग मारे गए। इसलिए अपने स्वयं के मार्शल आर्ट भविष्य के लिए रक्त पिशाच संप्रदाय के प्रति उसकी निष्ठा आश्चर्यजनक नहीं है। वह जबिन से बदला लेने के लिए धैर्यपूर्वक इसे सहन कर रहा था और आज उसका अवसर आखिरकार आ गया था। चूंकि जबिन के पास महापर्वत मुहर थी, इसलिए भीष्म ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की होती, भले ही उसके पास 100 गुना साहस होता। हालांकि जबिन ने योगेश और पशुपालन संप्रदाय के अन्य शिष्यों से निपटने के लिए महापर्वत मुहर का उपयोग किया था। योगेश और पशुपालन संप्रदाय के अन्य शिष्यों को मारने के बाद जबिन आत्ममुग्ध महसूस कर रहा था और अपनी सबसे आरामदायक मानसिक स्थिति में था, जिसने भीष्म को प्रहार करने का अवसर दिया। लशार्दुल से दोबारा मिलने के 3 दिन बाद विराट का सामना हड्डी दानव राक्षसों के एक और समूह से हुआ। हड्डी दानव महापर्वत मुहर थी, इसलिए भीष्म में उसे चुनौती देने का साहस नहीं था, भले ही उसमें 100 गुना हिम्मत क्यों ना आ जाए। हालांकि जबिन ने महापर्वत मुहर का इस्तेमाल योगेश और पशुपालन संप्रदाय के अन्य शिष्यों को ठिकाने लगाने के लिए किया था। योगेश और पशुपालन संप्रदाय के अन्य शिष्यों को मारने के बाद जबिन अपनी जीत के नशे में चूर था। उसका मन पूरी तरह से शांत और बेफिक्र था और इसी बात ने भीष्म को वार करने का मौका दे दिया। भीष्म की सौखने वाली शक्ति के प्रभाव में जबिन की जीवन ऊर्जा तेजी से खत्म होती जा रही थी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इस पल वह महापर्वत मुहर को वापस बुलाने में पूरी तरह असमर्थ था। जबिन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तमाम सावधानियों के बावजूद उसकी मौत विराट के हाथों नहीं, बल्कि भीष्म जैसे नीच और धोखेबाज इंसान के हाथों होगी। जबिन की आंखों में जबरदस्त नफरत की आग चमक उठी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने उस हरामखोर भीष्म को बहुत पहले ही मार डाला होता और आज उसका यह अंजाम न होता। लेकिन दुर्भाग्य से अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। जबिन के पापों से भरे जीवन का अंत भीष्म के हाथों हुआ, जो खुद उसी के जैसा एक नीच और क्रूर इंसान था। भीष्म, यह तुम क्या कर रहे हो? वरुण महल के अन्य शिष्यों ने जब यह नजारा देखा तो उनकी आंखों में गहरा सदमा छा गया। उनके सामने जो दृश्य था उसने उन्हें पूरी तरह से सन्न कर दिया था। काफी देर तक तो वे समझ ही नहीं पाए कि अभी क्या हुआ है। जब उन्होंने देखा कि भीष्म के हाथों में जबिन की सांसें धीरे धीरे थम रही हैं, तब जाकर उन्हें होश आया और वे उस पर चिल्ला पड़े। वरुण महल के शिष्यों की चीख पुकार सुनकर भीष्म अचानक पीछे मुड़ा। अपने हाथ के एक इशारे के साथ अनगिनत रक्त की धाराएं उसके हाथ से निकलीं और वरुण महल के शिष्यों की ओर झपट पड़ी। तुम गद्दार कुत्ते, तुमने वास्तव में हमें धोखा दिया और रक्त पिशाच संप्रदाय में शामिल हो गए। यह देखकर वरुण महल के शिष्य भी सदमे और गुस्से में चिल्लाने लगे। भीष्म का यह कदम साफ तौर पर रक्त पिशाच संप्रदाय की एक तकनीक थी। हालांकि वरुण महल के शिष्य अपने कार्यों में क्रूर थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी इंसानियत से गद्दारी करके रक्त पिशाच संप्रदाय का दामन नहीं थामा था, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था पूरी मानवता का दुश्मन बन जाना। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भीष्म इतना दुस्साहसी होगा कि वह उन्हें धोखा देकर रक्त पिशाच संप्रदाय में शामिल हो जाएगा। वरुण महल के इन सभी शिष्यों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जबिन के रक्त और ऊर्जा को सोखने के बाद भीष्म की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। उसके रक्त पिशाच संप्रदाय के विशेष तरीकों के साथ मिलकर वरुण महल के ये शिष्य उसका मुकाबला करने के लायक नहीं थे। अंत में वे सभी उसकी रक्त पिशाच संप्रदाय की गुप्त तकनीकों द्वारा पूरी तरह से चूस लिए गए। जबिन और वरुण महल के अन्य शिष्यों के रक्त और साधना को सोखने के बाद भीष्म की ताकत कई गुना बढ़ गई। हा हा हा, वास्तव में रक्त पिशाच संप्रदाय की साधना विधि ही सही रास्ता है। एक दिन से भी कम समय में मेरी साधना कई गुना बढ़ गई है। क्या दुनिया में कोई और तरीका है जो रक्त पिशाच संप्रदाय की गुप्त तकनीकों से ज्यादा तेजी से साधना बढ़ा सके? इस रक्त और ऊर्जा को सोखने और परिष्कृत करने के बाद भीष्म ने अपनी बढ़ी हुई ताकत को महसूस किया और जीत के नशे में जोर से हंसा। विराट, गुरु भूपति, नलिनी, तुम कुत्ते, बस इंतजार करो। एक दिन मैं भीष्म तुम सबको सूखा निचोड़ दूंगा। भीष्म की आंखों में एक ठंडी क्रूर चमक दिखाई दी और उसने बर्फीले स्वर में कहा। जब इनके अलावा जिन्होंने उसे इतना अपमानित किया था वे थे विराट, गुरु भूपति और नलिनी, ये कुत्ते। वह उन सभी से एक एक करके अपना हिसाब बराबर करेगा, आज नहीं तो कल। जबिन और वरुण महल के अन्य शिष्यों को मारने के बाद भीष्म ने जबिन की महापर्वत मुहर को अपने कब्जे में ले लिया और वरुण महल के शिष्यों और पशुपालन संप्रदाय के शिष्यों के सभी स्थानिक जादुई खजानों को भी लूट लिया। यह सब करने के बाद भीष्म ने उस प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की अच्छी तरह से तलाशी ली और सभी खजाने और अवसरों को अपने लिए हथिया लिया। यह प्राचीन संप्रदाय का खंडहर अपनी नींव के मामले में किसी भी तरह से वरुण महल से कम नहीं था। इस खंडहर के भीतर उसे कई अर्धचरण जन्मजात जादुई खजाने, काफी संख्या में 9वें स्तर के जादुई सौदा उसे मालामाल कर गया था। 8वीं रैंक के जादुई खजाने और कुछ ऐसी साधना तकनीकें मिली जिनका अभ्यास अर्धचरण दिव्य विकास लोक तक किया जा सकता था। यह अभियान उसके लिए एक बहुत बड़ा खजाना लेकर आया था। शार्दुल, नीलिमा और हरित, हरे वस्त्र वाले बालक से अलग होने के बाद विराट 1 महीने से अधिक समय तक पूरी गति से दक्षिण की ओर उड़ता रहा और अंत में प्राचीन युद्ध भूमि के खंडहरों से बाहर निकल गया। विराट की वर्तमान गति पर 1 महीने तक पूरी गति से उड़ना दसियों खरब मील की दूरी तय करने के लिए पर्याप्त था, जो प्राचीन युद्ध भूमि के खंडहरों की विशालता को दर्शाता था। अपनी दक्षिण यात्रा के दौरान विराट का सामना कई हड्डी दानव राक्षसों से हुआ, लेकिन वह जितना दक्षिण की ओर उड़ता गया उसे उतने ही कम हड्डी दानव राक्षस मिले। प्राचीन युद्ध भूमि के खंडहरों को छोड़ने के बाद जिन राक्षस समूहों का उसने सामना किया
उनकी संख्या शायद ही कभी 5 लाख से अधिक होती थी। पिछले 1 महीने से शार्दुल, नीलिमा और हरित लगातार संचार टोकन के माध्यम से उसे अपनी स्थिति की रिपोर्ट दे रहे थे। उनकी स्थिति विराट जैसी ही थी। वे एकलव्य स्तर 37 मुहर से जितना दूर जाते थे, उन्हें उतने ही कम हड्डी दानव राक्षस मिलते थे। यह समझने के बाद विराट ने काफी राहत महसूस की। ऐसा लगता था कि एकलव्य स्तर 37 मुहर के पास जिस हड्डी दानव राक्षस समूह का उन्होंने सामना किया था, वह सबसे बड़ा समूह था। पिछले मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में किसी भी योद्धा ने इन हड्डी दानव राक्षसों का सामना नहीं किया था। वर्तमान में ऐसा लग रहा था कि शून्य समाधि महाद्वीप में केवल एकलव्य स्तर 37 मुहर ही टूटी थी। इस स्थिति को समझने के बाद विराट को अब चंपा और अन्य लोगों को खोजने की जल्दी नहीं थी। यदि केवल एकलव्य स्तर 37 मुहर टूटी थी तो उनके लिए खतरा उतना बड़ा नहीं था। आखिरकार यह कहा जा सकता था कि एकलव्य स्तर 37 मुहर से भागे हुए अधिकांश हड्डी दानव राक्षस उसके, शार्दूल, नीलिमा और हरित के संयुक्त प्रयासों से मिटा दिए गए थे। चंपा और अन्य लोगों की ताकत और उनके पास मौजूद विभिन्न खजानों के साथ वे 10 लाख से कम की हड्डी दानव राक्षस भीड़ से निपटने में पूरी तरह सक्षम थे। भले ही वे जीत न सकें, वे टेलीपोर्टेशन ताबीज, पलायन ताबीज का उपयोग करके भाग सकते थे। 10 लाख या उससे अधिक की हड्डी दानव राक्षस भीड़ केवल उस प्राचीन युद्ध भूमि के खंडहरों में एकलव्य स्तर 33वीं मुहर के पास ही मिली थी। उस प्राचीन युद्ध भूमि के खंडहरों को छोड़ने के बाद 5 लाख या उससे अधिक की हड्डी दानव राक्षस भीड़ भी बहुत दुर्लभ थी। 10 लाख से अधिक की भीड़ तो दूर की बात थी। हालांकि यद्यपि विराट को अब चंपा और अन्य लोगों को खोजने की जल्दी नहीं थी, फिर भी उसने पूरी गति से दक्षिण की ओर उड़ना जारी रखा। इस समय उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी स्थिति का पता लगाना था, शून्य समाधि महाद्वीप के भीतर उसकी सटीक स्थिति, ताकि उसे स्पष्ट समझ मिल सके। अन्यथा यदि उसे अपनी स्थिति का पता नहीं चलता तो वह बेचैनी महसूस करता। विराट और आधे महीने तक पूरी गति से दक्षिण की ओर उड़ता रहा और एक प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों में आ पहुंचा। यह जगह उसे कुछ जानी पहचानी लगी। विराट ने 3 नक्शे निकाले और इस जगह के साथ उनकी तुलना की। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि यह प्राचीन संप्रदाय का खंडहर वास्तव में बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा रिकॉर्ड किया गया सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहर। अपनी स्थिति खोजने के बाद विराट ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश करते समय स्थानिक मार्ग के उतार चढ़ाव उसे इतनी दूर फेंक देंगे। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहर शून्य समाधि महाद्वीप के स्थानिक मार्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित थे, पूरे 3 खरब मील दूर, जो दांव संघ द्वारा पहले से ही खोजे गए क्षेत्र के किनारे पर स्थित थे। अपनी स्थिति की पुष्टि करने के बाद विराट ने तुरंत अपने संचार टोकन का उपयोग करके शार्दूल, नीलिमा और हरित को अपनी स्थिति के बारे में सूचित किया। विराट की स्थिति की जानकारी के साथ शार्दूल, नीलिमा और हरित स्वाभाविक रूप से अपनी वर्तमान स्थिति निर्धारित कर सकते थे। हालांकि विराट ने उन्हें तुरंत आने के लिए नहीं कहा। आखिरकार 1.5 महीने की यात्रा के बाद वह खुद दक्षिण की ओर 10 खरब मील उड़ चुका था, जबकि शार्दूल अपनी गति से उत्तर की ओर यात्रा करते हुए निस्संदेह और भी आगे निकल गया था। वह और शार्दूल अब लगभग 40 से 50 खरब मील अलग थे। यदि शार्दूल वापस मुड़ता और फिर से उसकी ओर आता तो इसमें कम से कम 2 महीने लगते। यह जानने के बाद कि शून्य समाधि महाद्वीप की केवल एकलव्य स्तर 33वीं मुहर टूटी थी और मुहर से भागे हुए अधिकांश हड्डी दानव राक्षस उनके संयुक्त प्रयासों से नष्ट हो गए थे, विराट को अब शून्य समाधि महाद्वीप छोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके अलावा उसे अभी तक चंपा और अन्य लोग नहीं मिले थे। हालांकि चंपा और अन्य लोगों के उसके दक्षिण में होने की बहुत संभावना थी। आखिरकार स्थानिक चैनल के उतार चढ़ाव द्वारा किसी को इतनी दूर फेंका जाना बहुत दुर्लभ था, लेकिन यह निश्चित करना भी मुश्किल था। चंपा और अन्य लोगों को और भी दूर फेंका जा सकता था और यह संभव था कि चंपा को उसके उत्तर में फेंका गया हो। इस वर्ष का मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट पिछले वर्षों से अलग था। शून्य समाधि महाद्वीप में असामान्य परिवर्तन हुए थे। शून्य समाधि महाद्वीप और शक्ति सिंधु महाद्वीप को जोड़ने वाला स्थानिक चैनल भी पिछले वर्षों से अलग हो सकता था। यहां तक कि शून्य समाधि महाद्वीप का स्थानिक मार्ग भी, चाहे इस तरफ इसका प्रवेश द्वार बदल गया हो या मार्ग स्वयं अधिक अस्थिर हो गया हो, अज्ञात था। इसलिए विराट ने शार्दूल, नीलिमा और हरित को निर्देश दिया कि वे शून्य समाधि महाद्वीप की अपनी खोज जारी रखें। हालांकि विराट ने स्वयं बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़े गए नक्शे का अनुसरण किया और बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की ओर बढ़ा। यहां पहुंचने के बाद वह स्वाभाविक रूप से बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों का पता लगाना चाहता था। बैंगनी तलवार स्वामी ने वास्तव में उस समय बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों का बहुत विस्तृत अन्वेषण नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उन्होंने खंडहरों की खोज की तो शून्य समाधि महाद्वीप के स्थानिक मार्ग के गायब होने का समय पहले से ही बहुत करीब था। इसलिए बैंगनी तलवार स्वामी ने जल्दबाजी में जाने से पहले केवल संप्रदाय का संक्षिप्त दौरा किया था। बैंगनी तलवार स्वामी के नक्शे का अनुसरण करते हुए विराट ने एक दिन बिताया और अंत में नक्शे पर रिकॉर्ड किए गए बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों पर पहुंचा। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहर बेहद विशाल थे, जो सैकड़ों अरबों मील के क्षेत्र को कवर करते थे। संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर ऊंचे ऊंचे पहाड़ एक के बाद एक उठते थे, जो एक भव्य दृश्य बनाते थे। नवधारा महाद्वीप पर सूर्य संप्रदाय और जययुग संप्रदाय के खंडहरों की तुलना में बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहर भव्यता और विशालता दोनों में उनसे 100 गुना से अधिक थे। हालांकि अपनी भव्यता के बावजूद बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहर अभी भी क्षय की आभा बिखेर रहे थे। कई राजसी चोटियां या तो ढह गई थीं या युद्ध से तबाह हो गई थीं। स्पष्ट रूप से बैंगनी तलवार संप्रदाय के भीतर एक भीषण युद्ध हुआ था। हालांकि सूर्य संप्रदाय के खंडहरों के विपरीत, जो लाशों, जादुई कलाकृतियों के टुकड़ों और युद्ध के हथियारों के अवशेषों से अटे पड़े थे, बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहर बहाली के कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। यह स्पष्ट था कि बैंगनी तलवार संप्रदाय ने उस युद्ध में दुश्मन को खदेड़ दिया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से बैंगनी तलवार संप्रदाय अंततः नष्ट हो गया। केवल यह खाली संप्रदाय खंडहर छोड़ गया। विराट सोचने लगा कि क्या शून्य समाधि महाद्वीप के भीतर मानव जाति अभी भी अस्तित्व में है। शून्य समाधि महाद्वीप के भीतर विभिन्न संकेतों को देखते हुए उस समय वहां हुए महान युद्ध को शून्य समाधि महाद्वीप की मानव जाति ने जीत लिया होगा। अन्यथा शून्य समाधि महाद्वीप की मानव जाति के पास इतनी शक्तिशाली मुहर लगाने की फुर्सत नहीं होती। प्राचीन युद्ध भूमि के खंडहरों में खोजी गई एकलव्य स्तर मुहर संख्या 37 को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से जल्दबाजी में स्थापित नहीं की गई थी। यह नवधारा महाद्वीप के दलदल में दानव द्वीप पर बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा स्थापित मुहर से पूरी तरह अलग थी।
बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश करने के बाद विराट ने कुछ खजाने खोजने की उम्मीद में हर जगह की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। हालांकि विराट ने पाया कि बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में वास्तव में कई उच्च स्तरीय खजाने नहीं बचे थे। यहाँ तक कि जो मौजूद थे वे ज्यादातर निम्न श्रेणी या मध्यम श्रेणी के 9वें स्तर के जादुई हथियार थे। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के 9वें स्तर के जादुई हथियार भी अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। ये देखकर विराट की आंखों में एक विचारशील नजर दिखाई दी। हालांकि एकलव्य स्तर 37 मुहर बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से लगभग 20 खरब मील दूर है, लेकिन सच्चे शक्तिशाली योद्धाओं के लिए यह दूरी नगण्य है। यह बहुत संभव है कि एकलव्य स्तर 37 मुहर को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार लोग बैंगनी तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञ थे। संप्रदाय के कई खजाने संभवतः उस सीलिंग व्यूह को स्थापित करने के लिए उपयोग किए गए थे। आखिरकार एकलव्य स्तर 37 मुहर के लिए पूरे 3609वें स्तर के जादुई खजानों की आवश्यकता थी, कोई छोटी संख्या नहीं। खजानों की इतनी बड़ी मात्रा ने संभावित रूप से बैंगनी तलवार संप्रदाय के संसाधनों को खत्म कर दिया होगा। विराट ने पाया कि उच्च स्तरीय जादुई खजानों की कमी के अलावा बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के भीतर संप्रदाय के कई भव्य व्यूह ऊर्जा से गंभीर रूप से कम थे। पूरा बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहर अत्यधिक ऊर्जा थकावट की स्थिति में था। इसलिए हालांकि बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के भीतर कई भव्य व्यूह अविश्वसनीय रूप से गहरे और जटिल थे, दुर्भाग्य से अपर्याप्त ऊर्जा समर्थन के कारण विराट उन्हें आसानी से तोड़ सकता था। यह उस समय सूर्य संप्रदाय के खंडहरों के भव्य गठन को तोड़ने की तुलना में कहीं अधिक आसान था। हालांकि संरचनाओं के स्तर के मामले में बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की भव्य संरचनाएं स्पष्ट रूप से सूर्य संप्रदाय के खंडहरों की तुलना में अतुलनीय थीं। भले ही इन भव्य संरचनाओं में थोड़ा सा भी ऊर्जा समर्थन होता तो विराट को उन्हें तोड़ने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, जो वह इतनी आसानी से कर सकता था उससे कहीं अधिक। विराट ने 1 महीने तक बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। पूरे स्थल को ऊपर से नीचे तक छान मारा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे जो खजाने मिले वे बहुत कम थे। उस प्राचीन युद्धभूमि के खंडहरों में स्क्रैप के लिए मैला ढोने से उसे जो मिला था उससे कहीं कम। जब तक विराट बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों के मुख्य क्षेत्र में नहीं पहुंचा तब तक उसे एक घाटी में एक बड़ा अवसर नहीं मिला। इस घाटी में एक विशाल औषधीय क्षेत्र था। मैदान के भीतर विभिन्न दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगी थीं, जिनमें से प्रत्येक आश्चर्यजनक रूप से 10 लाख वर्ष पुरानी थी। इन जड़ी बूटियों से निकलने वाले औषधीय गुण अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि खेत के किनारे खड़े होकर भी कोई उनके जबरदस्त प्रभाव को महसूस कर सकता था। हालांकि एकमात्र कमी यह थी कि ये जड़ी बूटियां प्रदूषित आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखकर बढ़ी थीं और इस प्रकार इनमें हड्डी दानव ऊर्जा की अविश्वसनीय रूप से घनी सांद्रता थी। यदि कोई साधारण योद्धा इनका सेवन करता तो वे लगभग निश्चित रूप से इस घनी हड्डी दानव ऊर्जा से भ्रष्ट हो जाते, लेकिन विराट के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। हड्डी दानव ऊर्जा की एक मामूली मात्रा उसे भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही है। कौन किसका सेवन करेगा यह कोई भी अनुमान लगा सकता था। विराट ने इन सभी 10 लाख साल पुरानी जड़ी बूटियों को सीधे इकट्ठा किया और उन्हें अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रख दिया। इन दुर्लभ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते समय विराट ने एक आत्मावर्धक जड़ी भी खोजी। जब साधारण आत्मावर्धक जड़ी को एक अपेक्षाकृत दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटी माना जाता है, इसका मूल्य विशेष रूप से उच्च नहीं है क्योंकि इसकी प्रभावकारिता अन्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से कम है जो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है। हालांकि यह केवल साधारण आत्मावर्धक जड़ी पर लागू होता है। जो लाखों साल पुरानी है वे अपवाद हैं। कोई भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी जो 10 लाख वर्ष की आयु तक पहुंच जाती है उसमें अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली औषधीय गुण होते हैं। हालांकि विराट इस 10 लाख साल पुरानी आत्मावर्धक जड़ी का सेवन करने की जल्दी में नहीं था। उसने इसे वापस ले जाने और जुबैदा से इसे गोलियों में परिष्कृत कराने की योजना बनाई, जिससे इसकी औषधीय शक्ति अधिकतम हो सके। इस औषधीय क्षेत्र में कम से कम लगभग 1 लाख आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं। इतनी सारी 10 लाख साल पुरानी जड़ी बूटियों के साथ, जिनमें से अधिकांश दुर्लभ हैं, इस औषधीय क्षेत्र का मूल्य अथाह है। यदि यह शक्ति सिंधु महाद्वीप पर होता तो किसी भी 10 लाख साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी के लिए अनगिनत आरोहण लोक विशेषज्ञों द्वारा भयंकर रूप से मुकाबला किया जाता। यहाँ तक कि दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के लिए भी इस उम्र की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अत्यंत आकर्षक हैं। एक 10 लाख साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी निश्चित रूप से एक उच्च श्रेणी के 9वें स्तर के जादुई हथियार या यहाँ तक कि एक शीर्ष श्रेणी के 9वें स्तर के जादुई हथियार से अधिक मूल्यवान है। कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां तो अर्धचरण जन्मजात स्तर के जादुई हथियारों को भी टक्कर दे सकती हैं। यह दर्शाता है कि विराट को मिली जड़ी बूटी के खेत में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कितनी मूल्यवान थीं। जड़ी बूटियों के भीतर निहित हड्डी दानव ऊर्जा के लिए यह विराट के लिए कोई समस्या नहीं थी। अनंत परम मीनार को इसे सोखने देना बाएं हाथ का खेल होगा। जड़ी बूटी के खेत से आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के बाद विराट सीधे बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी की ओर उड़ गया। बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी एक अकल्पनीय रूप से विशाल पहाड़ था। अकेले इसकी ऊंचाई कम से कम करोड़ों फीट थी। इतना ऊंचा पहाड़ न केवल बादलों को छेदता था, यह लगभग शून्य समाधि महाद्वीप की तूफानी हवाओं को भी छेदता था और व्यावहारिक रूप से ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में घुस जाता था। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी पर पहुंचने के बाद विराट ने पहाड़ की तलहटी से अपनी चढ़ाई शुरू की। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी के रूप में उसे कई मूल्यवान वस्तुएं मिलने की उम्मीद थी। विराट को कोई जल्दी नहीं थी, इसके बजाय उसने इस विशाल पहाड़ के हर कोने की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। जबिन और वरुण महल के अन्य शिष्यों के रक्त और साधना को सोखने और परिष्कृत करने के बाद भीष्म ने छोड़ने से पहले प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की अच्छी तरह से तलाशी ली। इस महान अवसर के साथ आरोहण लोक में टूटना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। अपने अपार लाभ के बारे में सोचते हुए भीष्म को गर्व की लहर महसूस हुई। वह भीष्म एक दिन पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन जाएगा और सभी को अपने पैरों तले रौंद देगा। जैसे ही भीष्म अपने भविष्य पर विचार कर रहा था, उसने अचानक दूर से एक आजाद ख्याल आकृति को आते देखा। जब उसने आकृति के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा तो भीष्म की पुतलियां सिकुड़ गईं। गुरु भूपति। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक गुरु भूपति से शून्य समाधि महाद्वीप में मिलेगा। यह वास्तव में ऐसा मामला था कि जब किस्मत आप पर मुस्कुराती है तो कोई इसे रोक नहीं सकता। भीष्म ने लंबे समय से गुरु भूपति के लिए गहरी नफरत पाल रखी थी। वह उसे खत्म करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था।
तब पवनगढ़ अकादमी में गुरु भूपति उसकी चमक चुरा रहा था। वह पवनगढ़ राजवंश का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकता था, लेकिन गुरु भूपति ने प्रकट होने की जिद की, उसकी चमक और महिमा को लूट लिया। उसके साथ चमकते हुए पवनगढ़ राजवंश के जुड़वां महारथियों में से एक बन गया। भीष्म एक अत्यंत अभिमानी और स्वार्थी व्यक्ति था। वह इतिहास में पवनगढ़ राजवंश का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति बनना चाहता था। वह किसी और को अपने साथ खड़ा होने की अनुमति कैसे दे सकता था, पवनगढ़ के जुड़वां महारथियों में से एक बनने के लिए। इसीलिए उस समय उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि गुरु भूपति को खत्म करने के लिए अंधकार दानव राजवंश के साथ भी सांठगांठ की। हालांकि पवनगढ़ अकादमी की बाधा के कारण वह अंततः गुरु भूपति को खत्म करने में विफल रहा, लेकिन गुरु भूपति बाद में आधा अपंग हो गया, उसका मुकाबला करने में असमर्थ हो गया। इसलिए भीष्म ने इस अपंग को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए जब वह पवनगढ़ राजवंश लौटा तो गुरु भूपति ने न केवल अपनी गिरावट जारी नहीं रखी, बल्कि इसके बजाय नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उसकी साधना न केवल उसकी बराबरी कर रही थी, बल्कि उससे भी आगे निकल गई। अंततः एक ऐसा अस्तित्व बन गया जहां भीष्म नहीं पहुंच सकता था। भीष्म इस सब के बारे में बहुत नाराज और कड़वा था। दुर्भाग्य से उस समय उसकी ताकत और गुरु भूपति के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, और अपनी नाराजगी और कड़वाहट के साथ भी वह असहाय था। सौभाग्य से रक्त पिशाच संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसने अपनी साधना को तेजी से बढ़ाने के लिए संप्रदाय की गुप्त तकनीकों का उपयोग किया और फिर से गुरु भूपति की बराबरी कर ली। अब उसकी साधना गुरु भूपति से किसी भी तरह से कम नहीं थी, जिससे वह एक दुर्जेय अर्धचरण आरोहण लोक विशेषज्ञ बन गया। यहां गुरु भूपति से सामना होने पर वह अपनी आंख के इस कांटा और अपनी नफरत के स्रोत को खत्म करने का अवसर कैसे जाने दे सकता था। भीष्म ने पास आती आकृति को घूरा। उसकी आंखों में एक भयंकर हत्या का इरादा चमक रहा था। वह एक ही झटके में गुरु भूपति पर झपट पड़ा। गुरु भूपति अकेला चल रहा था, लौकी से शराब पी रहा था। हालांकि उसने भी दूर एक आकृति देखी थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे तब तक डरने की कोई बात नहीं थी जब तक कि उसका सामना पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 50 विशेषज्ञों में से किसी से न हो। इसके अलावा भले ही उसका सामना किसी से हो जाए, जबकि वह उसे हरा नहीं सकता था, वह आसानी से अपनी रक्षा कर सकता था। हालांकि जैसे जैसे वह आकृति के करीब आया, गुरु भूपति ने धीरे धीरे उसके चेहरे को पहचान लिया। भीष्म! गुरु भूपति तुरंत अपनी जगह पर रुक गया। हाँ, क्या संयोग है, मैं वास्तव में यहाँ भीष्म से टकरा गया। भीष्म को देखते ही गुरु भूपति ने तुरंत अपनी शराब की लौकी को दूर कर दिया और अपनी कलाई के एक झटके के साथ एक 9वीं श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली लंबी तलवार उसके हाथ में आ गई। भीष्म उससे दिल से नफरत करता था और गुरु भूपति भी भीष्म के बारे में ऐसा ही महसूस करता था। वर्षों पहले भीष्म ने अपनी उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभा के अलावा और किसी कारण से नहीं, जिसने उसे पवनगढ़ का जुड़वा मास्टर की उपाधि दी थी, उसे और गौरी को जहर देने के लिए अंधकार दानव राजवंश के साथ मिली भगत की, जिससे उसे दशकों तक असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। यदि वह बाद में विराट से नहीं मिला होता तो उसे अपने परिवार के नुकसान का सामना करना पड़ता और उसकी पत्नी गौरी शायद बहुत पहले ही मर गई होती। गुरु भूपति इस नफरत को इतनी आसानी से कैसे भूल सकता था। उसने लंबे समय से भीष्म को टुकड़े टुकड़े करने, उसकी हड्डियों को धूल में मिलाने और उसकी राख को बिखेरने की इच्छा की थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला था। अब अपने दुश्मन से मिलते ही उसकी आंखें नफरत से जल उठीं और गुरु भूपति ऐसे जीवन भर के अवसर को हाथ से जाने देने वाला नहीं था। भीष्म को उस पर झपटने की हिम्मत करते देख गुरु भूपति एक ठंडी हंसी छोड़ने से नहीं रोक सका। भीष्म की वर्तमान ताकत को देखते हुए यह तथ्य कि उसने उस पर हमला करने की हिम्मत की वास्तव में सराहनीय था। तलवार संप्रदाय में उसने जिन संसाधनों का आनंद लिया था, उनके साथ यदि वह भीष्म को हरा भी नहीं सकता था तो उसे बस टोफू का एक ब्लॉक ढूंढना चाहिए और अपना सिर उस पर दे मारना चाहिए। भीष्म, तुम्हें पुराने खून के कर्ज के लिए भुगतान करना होगा, गुरु भूपति ने भीष्म को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। बिना किसी और बात के गुरु भूपति ने अपनी लंबी तलवार घुमाई, भीष्म की ओर वार किया। अपनी पहली चाल के साथ गुरु भूपति ने सूर्य तलवार तकनीक के तीसरे स्तर को उजागर किया। उसने सूर्य संप्रदाय के खंडहरों के विरासत हॉल में सूर्य तलवार तकनीक की विरासत भी प्राप्त की थी। हालांकि यह विराट को मिली विरासत जितनी पूर्ण नहीं थी, लेकिन काफी कठिन प्रशिक्षण के बाद अब उसने सूर्य तलवार तकनीक के तीसरे स्तर को तोड़ दिया था। आज वह भीष्म पर अपनी नई हासिल की गई सूर्य तलवार तकनीक के तीसरे स्तर की शक्ति का परीक्षण करेगा। गुरु भूपति के हाथ में लंबी तलवार से एक तेज तलवार की रोशनी निकली, भीष्म की ओर कटी। यह देखकर भीष्म की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से बचाव के लिए अपनी तलवार घुमाई। एक कान फाड़ देने वाली गूंज सुनाई दी। दो तेज तलवार ऊर्जाएं टकराईं और भीष्म तुरंत हजारों मील दूर जा गिरा। भीष्म भयभीत था। ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु भूपति की ताकत उससे इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? दोनों अर्धचरण आरोहण लोक के योद्धा थे और उसने जबिन और अन्य वरुण महल के शिष्यों के रक्त और खेती को भी सोख लिया था। एक ही दायरे के योद्धाओं में उसकी ताकत निश्चित रूप से शीर्ष स्तर की थी। वह गुरु भूपति की एक तलवार के वार का सामना भी कैसे नहीं कर सका? यदि यह प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों में प्राप्त 9वीं श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली रक्षात्मक पोशाक के लिए नहीं होता तो वह अकेले गुरु भूपति की तलवार के वार से गंभीर रूप से घायल हो गया होता। यह देखकर कि भीष्म को अपनी सूर्य तलवार तकनीक के तीसरे स्तर से एक झटका लगने के बाद केवल मामूली चोटें आईं, गुरु भूपति की आंखों में आश्चर्य का संकेत दिखाई दिया। हे भगवान, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भीष्म के पास इतना बड़ा अवसर होगा, एक 9वीं श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली रक्षात्मक पोशाक प्राप्त करना। इतनी उच्च गुणवत्ता वाली रक्षात्मक पोशाक के साथ भीष्म को मारना वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। गुरु भूपति ने भीष्म को घूरा और ठंडे स्वर में कहा, भीष्म, तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, वास्तव में ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली रक्षात्मक पोशाक प्राप्त करने में कामयाब रहे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि अकेले एक 9वीं श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली रक्षात्मक पोशाक तुम्हारी जान बचा सकती है तो तुम बहुत भोले हो। आज तुम उस खून के कर्ज को चुकाने के लिए अभिशप्त हो। गुरु भूपति ने भीष्म को घूरा और ठंडे स्वर में कहा, गुरु भूपति, घमंडी मत बनो, आज मैं तुम्हें अपनी असली क्षमता दिखाऊंगा। भीष्म! भीष्म ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। जैसे ही वह बोला, उसने अपना हाथ लहराया और अनगिनत रक्त रेखाएं गुरु भूपति की ओर दौड़ी। यह देखकर गुरु भूपति की आंखें सिकुड़ गईं। भीष्म, तुम्हारे पास काफी दुस्साहस है, रक्त पिशाच संप्रदाय में शामिल होने की हिम्मत। गुरु भूपति ने भीष्म को घूरा और ठंडे स्वर में कहा, बकवास बंद करो, रक्त पिशाच संप्रदाय में शामिल होने में क्या गलत है? जब तक यह मुझे मजबूत बनाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे दानव हैं? भीष्म ने ठंड से जवाब दिया। जैसे ही वह बोला, उसके हाथ तेजी से चले, रक्तलाल रेखाओं की एक घनी बौछार को उजागर किया, जिसने गुरु भूपति को घेर लिया। बुरे और विधर्मी रास्ते अंततः सम्मान के योग्य नहीं है। गुरु भूपति ने यह देखकर ठंडे स्वर में कहा, भले ही तुम रक्त पिशाच संप्रदाय में शामिल हो जाओ, यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि तुम कचरे का एक बेकार टुकड़ा हो। इसके साथ गुरु भूपति ने अपनी लंबी तलवार घुमाई। अनगिनत तेज तलवार की किरणें निकाली जो पास आती रक्तलाल रेखाओं पर कटी।
खन 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 स्पष्ट ध्वनियों की एक श्रृंखला गूंज उठी, जैसे तेज तलवार की किरणें रक्त लाल रेखाओं को लोहे के तार की तरह आसानी से काट रही थीं, एक धातु की खनक पैदा कर रही थी। गुरु भूपति और भीष्म प्रत्येक ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। पलक झपकते ही उन्होंने 100 से अधिक वार का आदान प्रदान किया था। हालांकि भीष्म की रक्त पिशाच संप्रदाय की तकनीकें दुर्जय थीं, लेकिन उसके और गुरु भूपति के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था, जिससे अंततः उसके लिए गुरु भूपति का मुकाबला करना असंभव हो गया। यदि यह एक उच्च श्रेणी की 9वीं रैंक रक्षात्मक पोशाक के लिए नहीं होता, तो वह संभवतः पहले से ही गुरु भूपति की तलवार से मारा गया होता। भीष्म जितना अधिक लड़ता, वह उतना ही अधिक अनिच्छुक और उग्र होता गया। तब हालांकि वह और गुरु भूपति पवनगढ़ के जुड़वा मास्टर्स के रूप में जाने जाते थे। वास्तव में उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा गुरु भूपति से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन आज भले ही वह रक्त पिशाच संप्रदाय में शामिल हो गया था और एक के बाद एक महान अवसर प्राप्त किए थे, फिर भी वह गुरु भूपति का कोई मुकाबला नहीं था और उनकी ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। गुरु भूपति मरो! क्रोधित होकर भीष्म ने तुरंत महापर्वत मुहर को उजागर किया, जो उसने जबिन से प्राप्त की थी, और उसे गुरु भूपति पर फेंक दिया। मूल रूप से उसने अपनी ताकत से गुरु भूपति को कुचलने, गुरु भूपति के गौरव को चकनाचूर करने और उसे पैरों तले रौंदने का इरादा किया था। हालांकि गुरु भूपति के साथ एक भयंकर लड़ाई के बाद उसे एहसास हुआ कि उनकी ताकत में अंतर बहुत अधिक। अकेले अपनी ताकत से गुरु भूपति का कोई मुकाबला नहीं था। यदि लड़ाई बात है, यह महसूस करते हुए कि वह अपनी ताकत से गुरु भूपति को नहीं हरा सकता, भीष्म ने तुरंत अपना नया हासिल किया गया त्रुप का इक्का महापर्वत मुहर जारी किया। यह देखकर गुरु भूपति तुरंत चौंक गया। भीष्म के पास महापर्वत मुहर कैसे हो सकती है? क्या यह जबिन के कब्जे में नहीं थी? क्या यह हो सकता है कि जबिन पहले ही भीष्म द्वारा मारा गया हो? अन्यथा जबिन की महापर्वत मुहर भीष्म के हाथों में कैसे आ सकती थी? हालांकि गुरु भूपति अभी उस बारे में सोचने का जोखिम नहीं उठा सकता था। महापर्वत मुहर की शक्ति कोई मजाक नहीं थी। यह एक शीर्ष श्रेणी का 9वें स्तर का जादुई हथियार है, और इसके अलावा यह एक शीर्ष श्रेणी का 9वें स्तर का आध्यात्मिक पत्थर का जादुई हथियार है, जिसे आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा को सोखकर सक्रिय किया जा सकता है। ऐसी भयानक हमले की शक्ति उसकी वर्तमान ताकत से परे थी, जिसका वह सामना कर सके। गुरु भूपति ने जल्दी से अपने हाथ में एक बड़ा स्वर्ण कवच ताबीज बनाया, इसे अवरुद्ध कर दिया। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ हुई। विशाल पर्वत के आकार की मुहर भ्रामक स्वर्ण कवच से टकरा गई, इसे टुकड़ों में बिखेर दिया। हालांकि ढाल के प्रभाव ने मुहर को कमजोर कर दिया, जिससे गुरु भूपति को अपनी सीमा से बचने की अनुमति मिल गई। सौभाग्य से पर्वत मुहर हाल ही में भीष्म के हाथों में आई थी, और भीष्म अभी तक इसे बहुत आसानी से नहीं चला रहा था, इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति को उजागर करने में असमर्थ था। अन्यथा यदि जबिन, जो पर्वत मुहर का आदि था, ने इसका उपयोग किया होता, तो गुरु भूपति शायद जीवित नहीं बचता। गुरु भूपति ने पर्वत के आकार की मुहर को घूरा। इसकी भयानक शक्ति अभी भी महसूस की जा सकती थी। उसके माध्यम से एक ठंडक दौड़ गई। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि महापर्वत मुहर जैसा शक्तिशाली खजाना भीष्म के हाथों में आ जाएगा। ऐसा लगता था कि जबिन की संभावना बर्बाद हो गई थी, अन्यथा जबिन ने ऐसा खजाना भीष्म को क्यों सौंपा होता? हालांकि गुरु भूपति को जबिन के भाग्य की ज्यादा परवाह नहीं थी। न तो जबिन और न ही भीष्म अच्छे लोग थे। उनकी आपस की लड़ाई कुत्तों के एक दूसरे से लड़ने के अलावा और कुछ नहीं थी। यह देखकर कि एक मुहर गुरु भूपति को नहीं मार सकती, भीष्म ने महापर्वत मुहर को पुनः प्राप्त किया और उस पर एक और फेंका। यह देखकर गुरु भूपति ने सीधे इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की और भागने के लिए एक टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग किया। महापर्वत मुहर हाथ में होने के साथ भीष्म अपनी वर्तमान ताकत के साथ इतने शक्तिशाली हमले का सामना नहीं कर सकता था। वास्तव में गुरु भूपति के पास एक 9वीं श्रेणी का शीर्ष गुणवत्ता वाला जादुई हथियार भी था। वान्या गठबंधन के सदस्य के रूप में जययुग संप्रदाय के खंडहरों में उसका लाभ काफी था। मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए रवाना होने से पहले उसने काफी कुछ जादुई खजाने का आदान प्रदान किया था, जिसमें उच्च स्तरीय रक्षात्मक और आक्रामक दोनों शामिल थे। हालांकि अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह ऐसे उच्च स्तरीय खजानों को परिष्कृत नहीं कर सकता था। तलवार संप्रदाय के राजस्व विभाग में उसने जिन जादुई खजानों का आदान प्रदान किया था, वे केवल साधारण 9वीं श्रेणी के शीर्ष गुणवत्ता वाले जादुई खजाने थे। महापर्वत मुहर जैसे आध्यात्मिक पत्थर के खजाने नहीं। आध्यात्मिक पत्थर के खजाने सक्रियण के लिए योद्धा के वास्तविक सार पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए निम्न स्तर के योद्धा भी उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर के खजानों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन साधारण जादुई खजानों को सक्रिय करने के लिए योद्धा के वास्तविक सार की आवश्यकता होती है। अपनी वास्तविक शक्ति को उजागर करने से पहले उन्हें परिष्कृत किया जाना चाहिए। गुरु भूपति की वर्तमान ताकत के साथ वह केवल 9वीं श्रेणी के उच्च गुणवत्ता वाले जादुई खजानों को मुश्किल से परिष्कृत कर सकता था, ऐसे उच्च श्रेणी के 9वें श्रेणी के शीर्ष गुणवत्ता वाले नहीं। गुरु भूपति को लगा कि 9वीं श्रेणी के शीर्ष गुणवत्ता वाले जादुई हथियार को परिष्कृत करने के लिए उसे कम से कम औपचारिक रूप से आरोहण लोक में टूटने की आवश्यकता होगी। गुरु भूपति ने शुरू में सोचा था कि वह आखिरकार भीष्म को हरा सकता है और अपनी पिछली शिकायतों का बदला ले सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से भीष्म के पास शक्तिशाली खजाना महापर्वत मुहर था। भीष्म को हराने के बजाय उसे खदेड़ दिया गया, जिससे गुरु भूपति काफी निराश महसूस कर रहा था। गुरु भूपति ने सोचा कि वह पलायन ताबीज का उपयोग करके भीष्म से बच गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से भीष्म 2 या 3 दिनों के बाद फिर से पकड़ में आ गया। गुरु भूपति के पास फिर से पलायन ताबीज का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जल्द ही भीष्म फिर से पकड़ में आ गया। जब यह 3 या 4 बार हुआ तो गुरु भूपति यह सोचने से नहीं रोक सका कि भीष्म उसे ट्रैक करने में कैसे कामयाब रहा। वह जानता था कि पलायन ताबीज उसे एक बार में सैकड़ों अरबों मील की यात्रा करने की अनुमति दे सकता है। भीष्म के साधना स्तर के साथ उसके लिए इतनी विशाल दूरी को महसूस करना असंभव था। भीष्म से एक बार फिर बचने के लिए पलायन ताबीज का उपयोग करने के बाद गुरु भूपति ने एक गुफा ढूंढी और सावधानीपूर्वक अपनी जांच की। परीक्षा के बाद गुरु भूपति ने अपने शरीर पर भीष्म द्वारा छोड़ा गया एक रक्त लाल निशान खोजा। यह देखकर गुरु भूपति को अचानक एहसास हुआ कि भीष्म हमेशा उसे ट्रैक करने में सक्षम क्यों था। भीष्म ने उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ की थी। ऐसा लगता था कि उनकी पिछली लड़ाई के दौरान भीष्म ने यह निशान छोड़ने का अवसर ले लिया था। गुरु भूपति ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रसारित करके निशान को हटाने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, यह जिद्दी रूप से अमिट रहा। यह देखकर गुरु भूपति की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यह निशान निश्चित रूप से भीष्म का काम नहीं था। भीष्म की क्षमताओं के साथ वह संभवतः ऐसी शक्ति नहीं रख सकता था। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि भीष्म ने रक्त पिशाच संप्रदाय से निशान प्राप्त किया था। यह परेशानी भरा था। जब तक निशान हटा नहीं दिया जाता, वह संभवतः भीष्म के पीछा से कभी नहीं बच पाएगा।
गुरु भूपति ने भौहें सिकोड़ी और थोड़ी देर के लिए विचार किया, फिर अपने दांत भींच लिए और ठंडे स्वर में सूंघते हुए कहा, भीष्म, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया। चूंकि ऐसा है तो मैं, गुरु, तुमसे अंत तक लड़ूंगा। इसके साथ गुरु भूपति ने लगातार 10 से अधिक पलायन ताबीज का उपयोग किया। आरोहण लोक में टूटने के लिए, अपनी बंद द्वार साधना शुरू करने के लिए, एक एकांत स्थान खोजने के लिए 1 खरब मील से अधिक दूर गायब हो गया। मूल रूप से उसका इस अर्धचरण आरोहण लोक चरण में अपने दायरे को परिष्कृत करना जारी रखने का इरादा था। विराट से प्रभावित होकर तलवार संप्रदाय में कुछ ही योद्धाओं ने शुद्ध साधना गति का पीछा किया। वे सभी अपनी नींव को मजबूत करने और मजबूत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। केवल एक ठोस नींव के साथ ही कोई मार्शल आर्ट के रास्ते पर आगे जा सकता है और एक ही दायरे के विरोधियों के खिलाफ युद्ध में मजबूत बन सकता है। आखिरकार कोई भी उच्च दायरे वाला लेकिन खराब युद्ध शक्ति वाला योद्धा नहीं बनना चाहता था। तलवार संप्रदाय में उच्च दायरे के किसी व्यक्ति द्वारा पराजित होना बहुत शर्मनाक बात थी। यदि वह थोड़ी देर के लिए अर्धचरण आरोहण लोक में अपने कौशल को निखारना जारी रखता, जिससे उसकी नींव और भी ठोस हो जाती, तो आरोहण लोक में उसकी भविष्य की सफलता नींव और क्षमता के मामले में और भी मजबूत होती। लेकिन अब भीष्म द्वारा मजबूर किए जाने पर गुरु भूपति को इसकी परवाह नहीं थी। भीष्म को हराने के लिए जिसके पास महापर्वत मुहर थी, उसे आरोहण लोक में टूटना पड़ा और एक 9वीं श्रेणी के शीर्ष गुणवत्ता वाले जादुई हथियार को परिष्कृत करना पड़ा। अन्यथा शून्य समाधि महाद्वीप में भीष्म द्वारा उसका हमेशा पीछा किया जाएगा। भीष्म ने दूर से निशान के स्थान को महसूस किया। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। गुरु भूपति, भले ही तुम पृथ्वी के छोर तक भाग जाओ, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते भीष्म। हालांकि जैसे ही उसने यह कहा, उसने अचानक महसूस किया कि निशान तेजी से दूर जा रहा है। बार बार यह रुकने से पहले 10 से अधिक बार जारी रहा। हालांकि इन तीव्र टेलीपोर्टेशन लगातार 10 से अधिक बार दोहराए जाने के कारण निशान अचानक 1 खरब मील से अधिक दूर चला गया। यह महसूस करते हुए भीष्म की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इतनी विशाल दूरी का मतलब था कि उसे पकड़ने में लगभग आधा महीना लगेगा। गुरु भूपति, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे मेरी पकड़ से बच सकते हो? तुम सपना देख रहे हो, भीष्म ने भींचे हुए दांतों के माध्यम से कहा। इसके साथ भीष्म की आकृति चमक गई और उसने निशान के स्थान के पीछे अपना पीछा करना जारी रखा। शून्य समाधि महाद्वीप में बैंगनी तलवार संप्रदाय खंडहरों की मुख्य चोटी। इस विशाल शिखर के भीतर विराट ने पहाड़ की तलहटी से लेकर उसके शिखर तक सावधानीपूर्वक तलाशी ली, कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि उसकी निराशा के लिए बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी पर भी कुछ ही खजाने मिले। यहां तक कि जो उसे कभी कभार मिलते थे, वे ज्यादातर निम्न श्रेणी या मध्यम श्रेणी के 9वें स्तर के जादुई हथियार थे। उच्च श्रेणी की 9वीं रैंक वाली वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ थीं। यह देखकर विराट अपने अनुमान के बारे में और भी निश्चित हो गया। एकलव्य स्तर मुहर संख्या 37 निश्चित रूप से बैंगनी तलवार संप्रदाय के एक शक्तिशाली सदस्य द्वारा स्थापित की गई होगी, और मुहर बनाने के लिए उपयोग किए गए 3609वें स्तर के जादुई हथियार भी बैंगनी तलवार संप्रदाय से थे। यही कारण था कि बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहर इतने साफ थे जिसमें शायद ही कोई उच्च श्रेणी का जादुई हथियार पाया गया हो। वह पूरे 2 महीने से बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में था, लेकिन उसका सबसे बड़ा लाभ अभी भी वह औषधीय क्षेत्र था जिसे उसने उस घाटी में खोजा था। जैसे ही विराट अपनी सावधानीपूर्वक खोज को छोड़ने और सीधे मुख्य चोटी के शिखर की ओर उड़ने वाला था, उसने अचानक एक एकांत कोने में एक गुफा देखी। गुफा बेहद अच्छी तरह से छिपी हुई थी। अगर विराट ने क्षेत्र के हर इंच की तलाशी नहीं ली होती तो उसे वास्तव में यह नहीं मिलता। विराट ने गुफा पर एक नजर डाली, एक पल के लिए विचार किया और अंत में अंदर जाने और एक नजर डालने का फैसला किया। उसने अपना हाथ लहराया, देर से चरण के आरोहण लोक अंधकार दानव कठपुतली को निकाला और इसे रास्ता दिखाने के लिए कहा। हालांकि उसे बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में अपने 2 महीनों के दौरान किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था, विराट ने अपनी सुरक्षा को कम नहीं किया था। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लापरवाही का एक पल निश्चित मृत्यु का कारण बन सकता है। इन वर्षों में विराट की बार बार खतरे से उबरने की क्षमता हर संकट के प्रति उसके सतर्क दृष्टिकोण से अविभाज्य थी। गुफा में प्रवेश करने के बाद विराट ने शुरू में क्षेत्र की जांच के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करने का इरादा किया। हालांकि बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी बहुत ठोस थी, उसकी दिव्य चेतना इसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। कोई अन्य विकल्प न होने पर विराट ने जांच के लिए अपनी गुफा दृष्टि के चौथे स्तर को सक्रिय किया। गुफा दृष्टि के चौथे स्तर के साथ भी वह बहुत दूर तक नहीं देख सकता था। विराट गुप्त रूप से चकित था। वह सोच रहा था कि बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहर किस स्तर के संप्रदाय थे। मुख्य चोटी के शरीर को इतनी ठोस अवस्था में तपाया गया था। पूरी मुख्य चोटी की दृढ़ता लगभग 9वें स्तर के जादुई हथियार के बराबर थी। यदि यह तथ्य नहीं होता कि गंभीर ऊर्जा हानि के कारण संप्रदाय का भव्य गठन व्यावहारिक रूप से अनुपयोगी था, तो विराट का अनुमान था कि वह मुख्य चोटी पर 1 इंच भी नहीं चल पाता। विराट धीरे धीरे गुफा में चला गया, जाते जाते जांच करता रहा। गुफा बड़ी थी और मुख्य रास्ते के अलावा कई साइड रास्ते थे। इनमें से कुछ शाखा पथ बहुत गहरे थे जो गुफा की गहराई तक फैले हुए थे, जबकि अन्य उथले थे, केवल कुछ दर्जन या 100 मील गहरे। कुछ शाखा पथ मृत सिरों की ओर ले जाते थे, जबकि अन्य शाखा पथों से जुड़ते थे या मुख्य पथ पर लौट आते थे। विराट 7 या 8 दिनों से इस गुफा में चल रहा था, जिस दौरान उसे कुछ बड़े खजाने भी मिले थे। इस समय तक विराट पहले से ही गुफा में 10,000 मील की गहराई तक घुस चुका था। एक दिन जब विराट चल रहा था, अपनी गुफा दृष्टि के अवलोकन के तहत उसने अचानक पाया कि एक शाखा पथ का प्रवेश द्वार मुख्य पथ के बगल वाली पत्थर की दीवार में सील कर दिया गया था। यह प्रवेश द्वार अन्य पत्थर की दीवारों से अप्रभेद्य रूप से सील किया गया था। अगर विराट के पास उसकी गुफा दृष्टि नहीं होती तो वह इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता, बस यह सोचता कि यह एक पूरी पत्थर की दीवार है। यह देखकर विराट को शक हुआ, इस साइड पैसेज के प्रवेश द्वार को सील क्यों किया गया था और पत्थर की दीवार की तरह ही क्यों प्रच्छन्न किया गया था। विराट ने गुफा में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। क्या यह हो सकता है कि यह साइड पैसेज किसी तरह के खजाने वाली गुफा की ओर जाता हो? यह सोचकर विराट ने देर से चरण के आरोहण लोक अंधकार दानव कठपुतली को नियंत्रित किया, एक ही मुक्के से पत्थर की दीवार को तोड़ दिया और साइड पैसेज का प्रवेश द्वार खोल दिया। इस साइड पैसेज का प्रवेश द्वार मूल रूप से एक प्रतिबंध द्वारा सील किया गया था, लेकिन अब प्रतिबंध की ऊर्जा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब प्रभावी नहीं थी। साइड पैसेज के प्रवेश द्वार को खोलने के बाद विराट ने प्रवेश करने के लिए देर से चरण के आरोहण लोक अंधकार दानव कठपुतली को नियंत्रित किया। यह साइड पैसेज गुफा के मुख्य पैसेज से छोटा था, इसलिए विराट ने साइड पैसेज के आकार में फिट होने के लिए इसे और छोटा करने के लिए देर से चरण के आरोहण लोक अंधकार दानव कठपुतली को नियंत्रित किया।
विराट द्वारा देर से चरण के आरोहण लोक अंधकार दानव के शव को कठपुतली में परिष्कृत करने के बाद वह इसके आकार को नियंत्रित कर सकता था, ठीक जादुई कलाकृतियों में हेर फेर करने की तरह। जैसे जैसे विराट साइड पैसेज में गहराई तक गया, उसने धीरे धीरे एक अविश्वसनीय रूप से घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। इस आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर किसी भी अन्य से आगे निकल गया जिसे उसने पहले कभी देखा था। यहां तक कि 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की आध्यात्मिक ऊर्जा भी इसके सामने फीकी पड़ गई। यह देखकर विराट आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। इस साइड पैसेज में वास्तव में मूल्यवान खजाने थे। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे इतनी चतुराई से प्रच्छन्न किया गया था। विराट ने अपनी गति तेज कर दी, साइड पैसेज में गहराई तक चला गया। अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है उतना समय चलने के बाद उसके सामने अचानक दृश्य खुल गया, जिससे एक विशाल गुफा दिखाई दी। इस गुफा के केंद्र में सफेद धुंध की लपटों में डूबा एक पुल था। गुफा में प्रवेश करने पर विराट ने एक अत्यंत घनी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आध्यात्मिक ऊर्जा के सागर में डूबा हुआ है। उसके शरीर का हर रोम छिद्र इसे लालच से सोख रहा है। विराट ने गुफा के केंद्र में पुल की ओर देखा। यह केवल 100 फीट व्यास का था, बहुत बड़ा नहीं, और इसमें क्रिस्टल साफ झरने का पानी था। विराट ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा इस पुल से निकल रही थी। पुल के चारों ओर घूमती हुई सफेद धुंध भी अत्यंत घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी थी। यह देखकर विराट खुद को निगलने से नहीं रोक सका। उसकी आंखें पूरी तरह से सदमे से भर गईं। क्या इस पुल में झरने का पानी पौराणिक जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य हो सकता है? जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य अविश्वसनीय रूप से कीमती था और इसमें अकल्पनीय शक्ति थी। जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य की एक बूंद आरोहण लोक के एक योद्धा को अगले दायरे में तोड़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ भी जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य को परिष्कृत करने के बाद कम समय में अपने साधना स्तर में तेजी से वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। यदि यह पुल पूरी तरह से जन्मजात आध्यात्मिक तरल से भरा होता तो यह एक अकल्पनीय रूप से विशाल भाग्य होता। पुल के केंद्र में कई मीटर ऊंची एक चट्टान प्रतीत होती थी। विराट ने अपनी निगाहें पुल के केंद्र में स्थित चट्टान पर टिका दी। जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसे तुरंत बिजली के झटके जैसा लगा। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। हिस! इससे पहले कि वह मुश्किल से खुद को शांत कर पाता, विराट ने कई बार गहरी सांस ली। पुल के केंद्र में चट्टान क्रिस्टल की तरह साफ थी, जो एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। इसके अलावा एक अत्यंत घना दांवसार इसके चारों ओर घूम रहा था। अगर विराट गलत नहीं था तो यह क्रिस्टल स्पष्ट चट्टान जन्मजात निर्मल मणि अवतारों के पोषण के लिए एक सर्वोच्च खजाना थी। इस जन्मजात निर्मल मणि का उपयोग करके पोषित अवतार एक जन्मजात दांव शरीर के साथ पैदा हुए थे और जन्म से ही दिव्य विकास लोक की ताकत रखते थे। यह जन्मजात दोष रहित जेड मणि जीवन को लंबा करने के लिए एक सर्वोच्च खजाना है। किंवदंती है कि इतिहास में कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति जब उनका जीवन काल समाप्त होने वाला था तो वे इस जेड को पा सकते थे और अपनी आत्माओं को इसके भीतर रहने दे सकते थे। इस प्रकार एक नया जीवन प्राप्त कर सकते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेड उनकी सड़ती हुई आत्माओं को पुनर्जीवित कर सकता था। अपने जीवन काल के अंत के करीब उन शक्तिशाली आंकड़ों के लिए इस जेड का एक टुकड़ा एक नए जीवन के बराबर था। अपने जीवन काल के अंत के करीब योद्धाओं के लिए दूसरे के शरीर पर कब्जा करना बेकार है, क्योंकि जब उनका जीवन काल समाप्त होता है तो शरीर और आत्मा दोनों का क्षय होता है, और यहां तक कि एक नया शरीर भी उनकी आत्माओं के क्षय को नहीं रोक सकता। एक बार जब उनकी आत्माएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं तो इन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आंकड़ों को नश्वर लोगों की तरह अभी भी पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करना होगा और पुनर्जन्म लेना होगा। हालांकि पुनर्जन्म में एक बड़ी कमी है, परलोक का रहस्य। पुनर्जन्म के बाद बहुत कम लोग अपने पिछले जन्मों की यादों को जगा सकते हैं। इसके अलावा भले ही कोई अपने पिछले जन्म की यादों को जगाने के लिए भाग्यशाली हो, यह गारंटी नहीं देगा कि वे उसी स्तर तक खेती कर सकते हैं। आर्ट्स का मार्ग कठिनाइयों और खतरों से भरा है। एक योद्धा के लिए दिव्य विकास लोक तक पहुंचना कोई आसान उपलब्धि नहीं है। यहां तक कि पिछले जन्म की यादों के साथ भी संबंधित अवसरों के बिना उस अवस्था तक फिर से पहुंचना अभी भी मुश्किल है। हालांकि यदि वे एक नए जीवन का पोषण करने के लिए जन्मजात निर्मल मणि का उपयोग करते हैं तो यह पूरी तरह से अलग है। न केवल वे अपनी यादों को बरकरार रख सकते हैं, बल्कि वे एक जन्मजात दांव शरीर एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के साथ भी पैदा हो सकते हैं। यह दर्शाता है कि जन्मजात निर्मल मणि कितनी कीमती और अत्यंत दुर्लभ है। हालांकि जन्मजात निर्मल मणि स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा होती है, कुछ ऐसा जो केवल संयोग से मिल सकता है और जिसकी तलाश नहीं की जा सकती। यह अत्यंत दुर्लभ है। शक्ति सिंधु महाद्वीप के इतिहास में 3 से अधिक शीर्ष विशेषज्ञ जन्मजात निर्मल मणि को खोजने और पुनर्जन्म लेने में सक्षम नहीं हुए हैं। यदि यह जन्मजात निर्मल मणि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर दिखाई देती तो यह निस्संदेह इसके लिए होड़ करने वाले अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों को आकर्षित करती। विशेष रूप से वे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ जो अपने जीवन काल के अंत के करीब हैं, जो इसे जब्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। विराट ने एक गहरी सांस ली, जबरदस्ती अपने दिमाग को शांत किया। वह पुल के ऊपर उड़ा जन्मजात निर्मल मणि को अनंत परम मीनार में स्टोर करने का इरादा रखता था। हालांकि जब उसने इसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश की तो उसने पाया कि यह पूरी तरह से स्थिर है, जैसे कि मौके पर ही जड़ हो। विराट हैरान था। उसने अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय किया, जन्मजात निर्मल मणि को ध्यान से देखा। उसने पाया कि यह बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी की जड़ से जुड़ा हुआ था, जिसने पूरी चोटी के सार को सोख लिया था। यह देखकर विराट ने जेड को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करना बंद कर दिया। वह जबरदस्ती जेड और मुख्य चोटी के बीच के संबंध को तोड़ सकता था और फिर उसे स्टोर कर सकता था, लेकिन इससे अनिवार्य रूप से इसे नुकसान होगा। इस तरह के सर्वोच्च खजाने का सामना करते हुए विराट इसे किसी भी तरह का नुकसान होने देने को तैयार नहीं था। इस जन्मजात निर्मल जेड को नुकसान पहुंचाए बिना इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने का एकमात्र तरीका सीधे अपनी विभाजित आत्मा के साथ जेड में निवास करना था, इसे पूल के भीतर पोषण करना था। एक बार जब उसकी विभाजित आत्मा सफलतापूर्वक बन जाती तो यह स्वाभाविक रूप से जेड से निकल आती। हालांकि एक और मौका पाने के लिए उसे बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक को उसके 16वें स्तर तक खेती करने की आवश्यकता थी। विराट ने काफी समय पहले बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक के 15वें स्तर को तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी 16वें स्तर को तोड़ना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। आत्मा की खेती करना भौतिक शरीर और सच्चे सार की खेती करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। यहां तक कि विराट की मार्शल आर्ट योग्यता के साथ भी बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक में एक भी स्तर को तोड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण था। सौभाग्य से उसने बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की घाटी में बड़ी संख्या में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों
में एक आत्मावर्धक जड़ी थी जो 10 लाख वर्ष पुरानी थी। मूल रूप से विराट ने इस 10 लाख साल पुरानी आत्मावर्धक जड़ी को वापस तलवार संप्रदाय में लाने का इरादा किया था ताकि जुबैदा इसकी औषधीय शक्ति को अधिकतम करने के लिए इसे एक गोली में परिष्कृत कर सके। लेकिन अब जन्मजात निर्मल जेड के इस टुकड़े का सामना करते हुए विराट को इसकी परवाह नहीं थी। एक 10 लाख साल पुरानी आत्मावर्धक जड़ी निश्चित रूप से कीमती थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी कीमती क्यों न हो, इसकी तुलना जन्मजात निर्मल जेड के इस टुकड़े से नहीं की जा सकती थी। विराट ने पहले इस गुफा में भव्य संरचनाओं की एक श्रृंखला स्थापित की जिसमें पूरी गुफा शामिल थी। अब जबकि हरा वस्त्र वाला लड़का शार्दूल और छोटी नीली चिड़िया उसके साथ नहीं थे, विराट को सतर्क रहना पड़ा। हालांकि फिलहाल बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में कोई और नहीं था। कौन जानता था कि क्या अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं। सावधान रहना बेहतर था। शक्तिशाली संरचनाओं की एक श्रृंखला स्थापित करने के बाद विराट ने अनंत परम मीनार को बुलाया, टॉवर के दूसरे स्तर में प्रवेश किया, आत्मावर्धक जड़ी निकाली और बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक की खेती शुरू की। इस 10 लाख साल पुरानी आत्मावर्धक जड़ी का सेवन करने के बाद विराट ने अपने पेट से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली औषधीय बल फैलते हुए महसूस किया जो सीधे उसकी आत्मा को प्रभावित कर रहा था। इस शक्तिशाली औषधीय बल द्वारा पोषित विराट की आत्मा की ताकत एक दिखाई देने वाली गति से तेजी से बढ़ने लगी। आत्मावर्धक जड़ी में निहित हड्डी दानव ऊर्जा के लिए जैसे ही इसने विराट के शरीर में प्रवेश किया, यह अनंत परम रक्तवंश द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गई, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस 10 लाख साल पुरानी आत्मावर्धक जड़ी के शक्तिशाली औषधीय बल के तहत बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक, जिसे विराट ने पहले धीरे धीरे खेती की थी, अब बेहद तेज गति से टूटने लगी। 10 लाख साल पुरानी आत्मावर्धक जड़ी का सेवन करने के बाद विराट की बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक सिर्फ 3 दिनों में 16वें स्तर पर पहुंच गई। इस स्तर तक पहुंचने पर विराट की आत्मा की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई, जो अब एक देर से चरण के आरोहण लोक विशेषज्ञ के बराबर है। टूटने के बाद भी 10 लाख साल पुरानी आत्मावर्धक जड़ी की औषधीय शक्ति का केवल 1/3 ही सेवन किया गया था। मौके का फायदा उठाते हुए विराट ने तुरंत अपनी आत्मा को 2 भागों में विभाजित करना शुरू कर दिया। विभाजन पूरा करने के बाद उसने तुरंत अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर को छोड़ दिया, जिससे उसके नए अलग हुए आधे हिस्से को पूल के केंद्र में जन्मजात निर्मल मणि में प्रवेश करने की अनुमति मिली। जिस क्षण उसकी आत्मा का वह आधा हिस्सा जन्मजात निर्मल मणि में दाखिल हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसने गर्भ में प्रवेश किया हो। उसकी आत्मा का हर हिस्सा अविश्वसनीय रूप से आरामदायक महसूस कर रहा था। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ऊर्जा जन्मजात निर्मल मणि से बहने लगी, जो नई अलग हुई दिव्य आत्मा को पोषण दे रही थी और उसकी चोटों को तेजी से ठीक कर रही थी। जब दिव्य आत्मा को पहली बार अलग किया गया था तो दोनों हिस्सों को चोट लगी थी। ठीक होने के लिए काफी समय और विभाजित होने से पहले की स्थिति में लौटने से पहले खेती और स्वास्थ्य लाभ की लंबी अवधि की आवश्यकता थी। हालांकि आत्मा के तीसरे खंड के जन्मजात निर्मल मणि में प्रवेश करने के बाद अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उसके भीतर इसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं और 1 घंटे के भीतर यह अपनी पूर्व विभाजन स्थिति में लौट आया। इसकी ताकत एक देर से चरण के आरोहण लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। इसके अलावा अपनी पिछली स्थिति में लौटने के बाद भी आत्मा के इस तीसरे खंड की ताकत तेजी से बढ़ती रही। इस दर पर यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि यह जल्द ही एक देर से चरण के आरोहण लोक विशेषज्ञ के बराबर स्तर तक पहुंच जाता है, या यहां तक कि एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर भी। यह सब महसूस करते हुए विराट बहुत खुश हुआ। जन्मजात निर्मल मणि वास्तव में एक सर्वोच्च खजाने के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। यह वास्तव में शक्तिशाली थी, क्योंकि 10 लाख साल पुरानी आत्मावर्धक जड़ी की औषधीय शक्ति का 2/3 हिस्सा विराट के शरीर के भीतर रहा। उसके मुख्य शरीर में बची उसकी आत्मा का आधा हिस्सा आत्मावर्धक जड़ी के शक्तिशाली औषधीय बल के तहत अपनी चोटों से तेजी से उबरने लगा। हालांकि यह वसूली की गति जन्मजात निर्मल मणि में प्रवेश करने वाले तीसरे आत्मा के टुकड़े की तुलना में बहुत धीमी थी। विराट के मुख्य शरीर की आत्मा की चोटों को पूरी तरह से ठीक करने में पूरे 10 दिन लगे और उसकी आत्मा की ताकत को उसकी पूर्व विभाजन स्थिति में लौटने में 1 और महीना लगा। यह केवल इसलिए था क्योंकि विराट ने 10 लाख साल पुरानी आत्मावर्धक जड़ी का सेवन किया था कि उसकी आत्मा इतनी जल्दी ठीक हो सकती थी। अन्यथा अपनी आत्मा के आधे हिस्से को सीधे विभाजित करने के कारण हुई कमजोरी को उसकी पूर्व विभाजन स्थिति में ठीक होने में कम से कम 2 या 3 साल लगते। विराट पुल के किनारे पालथी मारकर बैठा चुपचाप साधना कर रहा था। वह अभी कहीं और नहीं जा रहा है। वह इस जन्मजात निर्मल जेड की रक्षा तब तक करेगा जब तक कि उसका तीसरा अवतार पूरी तरह से नहीं बन जाता। गुफा में अन्य खजाने हैं या नहीं, विराट को अब कोई परवाह नहीं है। कोई भी खजाना, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसके तीसरे अवतार की तुलना नहीं कर सकता। एक बार जब यह तीसरा अवतार सफलतापूर्वक बन जाता है तो वह एक जन्मजात दांव शरीर वाला दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ होगा। उस समय भले ही वह स्वर्गीय योद्धा महाद्वीप में अजेय न हो, वह निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक होगा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। 1 महीने के पोषण के बाद विराट ने महसूस किया है कि उसके तीसरे अवतार की आत्मिक शक्ति जो जन्मजात निर्मल जेड द्वारा पोषित है, अब एक शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ के बराबर है। शून्य समाधि महाद्वीप में एक पर्वत शिखर के ऊपर अनगिनत आकाशीय घटनाएं धीरे धीरे फैलने लगीं। जब ये घटनाएं पूरी तरह से गायब हो गईं तो गुरु भूपति गुफा से बाहर निकले। इस समय उसने एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा बिखेरी जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि गुरु भूपति ने सफलतापूर्वक आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया था। आरोहण लोक में टूटने के बाद गुरु भूपति की ताकत 10 गुना से अधिक बढ़ गई। गुरु भूपति ने एक दिशा में देखा जहां एक आकृति तेजी से उसकी ओर आ रही थी। स्पष्ट रूप से यह भीष्म था जिसने फिर से पकड़ लिया था। गुरु भूपति की धारणा, वह भीष्म की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, लेकिन भीष्म उसे महसूस नहीं कर सकता था। आखिरकार भीष्म अभी भी काफी दूर था। भीष्म केवल उस निशान के माध्यम से गुरु भूपति के स्थान को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। भीष्म अभी भी इस बात से अनजान था कि गुरु भूपति आरोहण लोक में टूट गया था और अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी ओर भाग रहा था। गुरु भूपति ने तुरंत भीष्म का सामना नहीं किया, बल्कि दूर भागने के लिए कई और पलायन ताबीज का उपयोग किया। हालांकि अब वह आरोहण लोक में टूट गया था और उसकी ताकत 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी, फिर भी गुरु भूपति को महापर्वत मोहर के हमले का सामना करने में कोई भरोसा नहीं था। उसे पहले एक शीर्ष श्रेणी के 9वें स्तर के जादुई हथियार को परिष्कृत करने के लिए एक जगह खोजने की आवश्यकता थी। एक बार जब उसने एक शीर्ष श्रेणी के 9वें स्तर के जादुई हथियार को परिष्कृत कर लिया तो भीष्म को उस पर कोई लाभ नहीं होगा। आखिरकार महापर्वत मोहर केवल एक शीर्ष श्रेणी का 9वें स्तर का जादुई हथियार था। इसका एकमात्र लाभ यह था कि यह इसे शक्ति देने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा को सोख सकता था। इस तरह के आध्यात्मिक पत्थर के जादुई हथियार का सबसे बड़ा लाभ यह था कि इसका उपयोग निम्न स्तर के योद्धाओं द्वारा किया जा सकता था।
हालांकि शक्ति के मामले में यह उसी स्तर के अन्य शीर्ष श्रेणी के 9वें स्तर के जादुई हथियारों से ज्यादा मजबूत नहीं था। गुरु भूपति को एक जगह मिली एक शीर्ष श्रेणी का 9वें स्तर का लंबी तलवार वाला जादुई हथियार निकाला और इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लंबी तलवार को परिष्कृत करने के बाद गुरु भूपति ने एक शीर्ष श्रेणी की 9वीं रैंक वाली रक्षात्मक पोशाक निकाली और उसे भी परिष्कृत करना शुरू कर दिया। तब उसने विराट और अन्य लोगों के साथ जय युग संप्रदाय के खंडहरों में अनगिनत खजाने लूटे थे, जिससे बहुत बड़ी संपत्ति जमा हुई थी। मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए रवाना होने से पहले उसने तलवार संप्रदाय के राजस्व विभाग में एक से अधिक शीर्ष श्रेणी के 9वें स्तर के जादुई हथियार का आदान प्रदान किया था। बेशक इस फालतू खर्च के बाद उन खजानों के लिए उसने जो युद्ध गुण बदले थे वे एक बार फिर पूरी तरह से समाप्त हो गए, लेकिन गुरु भूपति को इसकी परवाह नहीं थी। इन युद्ध गुणों का उपयोग वैसे भी किया जाना था, उन्हें अप्रयुक्त रखने का क्या मतलब था। उसकी पत्नी गौरी और बेटी रोहिणी को उसके वित्तीय समर्थन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। गौरी भी वान्या गठबंधन की सदस्य थी और हालांकि जय युग संप्रदाय के खंडहरों में उसने जो खजाने लूटे थे वे उसके जितने नहीं थे, फिर भी वे अत्यंत प्रचुर थे। जहां तक उसकी बेटी रोहिणी का सवाल है, तलवार संप्रदाय के सैन्य मुख्यालय की तलवार सेना के कमांडर के रूप में उसके पास उससे कहीं अधिक युद्ध गुण थे जिनका वह कभी उपयोग कर सकती थी। उसे निश्चित रूप से उसका समर्थन करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं थी। माया का यह सौदा उसे मालामाल कर गया था।